सिस्टम आपको उधर दिखता है। तो हमारा जो शरीर है वो भी इसी प्रकार से है। हमारा जो शरीर है वो भी इसी प्रकार से है। तो किस प्रकार से हमारा शरीर है? ये जो हमारा शरीर है ये भी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जो चिप रहता है या इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट रहता है उस प्रकार का है, बहुत ही संकीर्ण है। आज तक जो है हमारा शरीर का एक जो सेल यानी कि जो जीव कोश रहता है, जिससे जो है पूरा शरीर का निर्माण होता है, अलग 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 प्रकार के जो सेल्स है वो सब जो है ज्वाइन होके जो है जीव कोश जो है ज्वाइन होके हमारा शरीर बना है। एक जो छोटा जो जीव कोश है उसको भी हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उसको उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगता है। उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे अगर जब आप देखेंगे एक सेल छोटा सा, तो वो जो है बहुत बड़ा जो सिटी है इस संसार का, उसका जो ट्रैफिक का जो ये है उससे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से जो हमारा एक छोटा सा सेल काम करता है, उसके अंदर कितने भाग है, वो कैसे काम करता है, ये सब जो देख के जो है साइंटिस्ट लोग जो है वो भी हैरान रह जाते। तो इस प्रकार से हमारा जो भौतिक यंत्र या हमारा जो शरीर है वो यंत्र के समान है हमारा। तो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं, कभी जो है अगर यंत्र में जो है अगर एक स्क्रू भी लूज हो गया तो फिर वो काम नहीं करता। कभी कभी हम लोग जो है कार में बैठते हैं, कार में जैसे आप बैठते हैं तो तभी जो है आवाज चालू हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है। इस प्रकार से हमारा सब सिस्टम रहता है, उसमें जो है कुछ भी आप सिस्टम के को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो है आपको वार्निंग मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो शरीर है यंत्र के समान है, इसमें का जो है अगर एक स्क्रू भी ढीला हो गया तो हमारा काम नहीं करता, एक भी स्क्रू ढीला हो गया तो हमारा काम नहीं करता। लेकिन भगवान को जो है ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का शरीर जो है हमारा साधारण भौतिक दुनिया का ये जो यंत्र है उस प्रकार से नहीं है। और दूसरा, हमारा जो शरीर है उसमें रक्त वाहिनी इत्यादि का जो है संरचना है। हमारा शरीर जो है अगर इसका डिसेक्शन करेंगे, जैसे डॉक्टर लोग जो है जिसको एमबीबीएस पढ़ना है तो उसको जो है शरीर को काट के जो है वो पूरा स्टडी करना पड़ता है। तो जैसे काटेंगे तो उसमें क्या दिखता है, केवल अलग अलग प्रकार के रक्त वाहिनी दिखती है। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, हृदय से ये निकला है तो एक ब्रेन में जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस प्रकार से जो अलग 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 छोटे छोटे जो है सब पूरा रक्त वाहिनी हमको दिखते हैं। रक्त वाहिनियों का जो है पूरा एक जाल ही है हमारे शरीर। और उसमें जो है अगर कोई एक नस कट गया तो फिर व्यक्ति जो है उस समय में खत्म हो जाता है। जैसे हमारे हाथ का जो कलाई है, कलाई का जो है अगर हम लोगों ने उधर एक डीप कट मार दिया चाकू से, फिर बाद में खून बहने लगेगा तो कुछ ही समय में जो है व्यक्ति मृत हो जाता है। इसलिए कभी कभी जो है कुछ लोग सुसाइड करने वाले अपने हाथ को काट लेते, फिर बाद में लेट जाते। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जो है खून उधर से निकलना चालू हो जाता है तो फिर अपने आप जो शरीर में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है। फिर एक समय में जो है हृदय को जो है ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना जो है पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण फिर उसके बाद जो है जीवात्मा उस शरीर को छोड़ के चला जाता। तो क्या फिर भगवान का भी शरीर ऐसा है? नहीं, भगवान का शरीर बहुत दिव्य है। इसीलिए वो उनको बोलते हैं अकायम। अकायम काय यानी कि ये शरीर, लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य, वो अलग प्रकार का। फिर कभी कभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान का शरीर में जो है रक्त वाहिनी जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है कभी कभी उनको बाण लगता था तो फिर वो खून क्यों निकलता? या फिर अंत कृष्ण का अंत में हम देखते हैं कि जरा नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने जो है बाण छोड़ा तो फिर कृष्ण के पैर को लग गया। तो फिर बाद में जो है भगवान केवल किसी को जो है पैर को बाण लगने से व्यक्ति मृत नहीं होता, जैसे हमारे कोई भी साधारण व्यक्ति भी है तो फिर, लेकिन पैर को बाण लगने से जो है वो कैसे मर गए? तो कभी कभी जो है कृष्ण, ये जो नास्तिकवादी लोग जो रहते हैं उनको गुमराह करने के लिए इस प्रकार अलग अलग लीला करते हैं। पहले उनको जो है भगवान के इसमें विश्वास नहीं है तो फिर कभी कभी भगवान जो है उसको और ज्यादा गुमराह करने के लिए भी इस प्रकार लीला करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान का जो है शरीर में जो है रक्त वाहिनी नहीं बहुत दिव्य है, तो फिर रक्त क्यों आ गया? रक्त इसीलिए आ गया कि वो जो मूर्ख और नास्तिक लोग जो है उनको और ज्यादा गुमराह करने हैं। देखो, आप बोलते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर है तो इसमें रक्त क्यों आ रहा है? या फिर केवल जो है पैर को और बांध लगने से व्यक्ति कैसे मृत्यु होता है? ये लोगों को जो है थोड़ा गुमराह करने के लिए भगवान इस प्रकार कभी कभी जो है वो लीलाएं करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, भगवान का जो है अकायम, अकायम यानी कि उनका जो बहुत ही दिव्य शरीर है। आगे कीजिए।
तो भगवान और हम जो है, हमारा जो शरीर है उसमें बहुत अंतर है। भगवान का जो है दिव्य शरीर है, नर जैसा कुछ भी उसमें नहीं है। असना वीरम, असना यानी कि जो नर है, तो नस है वो। हाँ, उस प्रकार का जो है कोई नस जो है उनपे बिल्कुल जो है वो नहीं है। उनका जो है बहुत ही जो है दिव्य प्रकार का जो है वो शरीर, दिव्य शरीर है। उनके शरीर से जो है दिव्य सुगंध निकलता है, और हमारे शरीर से जो है पूरा बदबू निकलता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा जो है जन्म होता है तो कैसे होता है, माँ का जो है गर्भ से हम लोग बाहर निकलते हैं तो माँ का गर्भ का अंदर का जो भी जो अशुद्ध जो वस्तु है वो सब जो है हमारे शरीर को चिपका हुआ रहता है। हाँ, हमारा शरीर को जो है बच्चा जो है उसका जो है पूरा चिपका हुआ रहता है माँ का जो है गर्भ का सब अशुद्ध। सबसे पहले जो डेटॉल लगा के उसको पूरा साफ करना पड़ता है नर्स को। फिर साफ करेंगे, उसके बाद कभी कभी देखते हैं कि ये बच्चे में जो है कोई हालचाल नहीं दिख रहा है। अगर बच्चे में हालचाल नहीं है तो फिर वो जो नर्स है वो भी जो है बहुत ही परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि अरे क्या हो गया, ये जो बच्चा है ये गूंगा तो नहीं। फिर बाद में तभी वो क्या करते हैं, बच्चे का जो पैर पकड़ते हैं, फिर बाद में बच्चे को उल्टा लटकाते हैं, फिर बाद में जो है थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं। देखिए हमारा स्वागत कैसे हो रहा है इस भौतिक संसार में, हमारा जो है स्वागत कैसे हो रहा है। क्योंकि ये स्वागत ऐसे ही होगा क्योंकि ये भौतिक संसार दुखालय शाश्वतम, ये भौतिक संसार दुखालय शाश्वतम है। इसलिए आते ही जो है दुख का, जैसे माँ के गर्भ में भी जब रहते हैं तो इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है। बच्चे का जो चमड़ा है वो बहुत ही मुलायम रहता है। जैसे हमारा अनुभव है, कभी कभी जो है हमको कोई जो हमारा हाथ जो है या कुछ जो है वो जल जाता है। जैसे जल जाता है तो फिर बाद में हम लोग उस पर ऊपर मलहम लगाते हैं, तभी जो है नया जो है चमड़ा आरंभ हो जाता है आने का। लेकिन वो बहुत मुलायम रहता है। अभी अभी नया जो चमड़ा आ रहा है उसके लिए उसको जो है अगर कुछ भी वस्तु स्पर्श किया तो ऐसा लगता है कि मेरा जान चला गया, इतना वेदना होता है। वो जितना जो मुलायम रहता है ना, वैसे ही शिशु का जो है चर्म रहता है अंदर। और माँ के गर्भ में वो है, फिर माँ के गर्भ में जो है कई प्रकार के कीटाणु है, वो कंटिन्यूअस अटैक करते रहते हैं उसके ऊपर। और चर्म इतना मुलायम है, इतना तकलीफ होता है। लेकिन वो जो बच्चा है उसका चेतना जो है उतना ज्यादा विकास नहीं है, इसलिए जो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन वेदना तो रहता ही। तो तभी जो है वो शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, बस मुझे इस गर्भ नाम का ये जो बंदी ग्रह है इसके बाहर निकाल दो, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं वचन देता हूँ आप। फिर बाद में जैसे वो माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है तो फिर अपने आजू बाजू में देखता है तो उनके सब रिश्तेदार है, सब खुश है। और सब आपको क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। अरे काहे का हैप्पी बर्थडे, इतना तकलीफ उठा के वो इधर आ रहा है। फिर जो है वो भूल जाता है जितना उसको जो है कष्ट या प्रताड़ना या ऐसे ये सब जो दिख रहा था। तो फिर आदमी जो है बस दुखमय जीवन में जो है उनका प्रवेश जो है वो हो जाता है। तो जैसे मैं बता रहा था, वो जो नर्स है आपको जो उल्टा टंगा के जो ये करते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही उल्टा है, इसका जो है आपको पहला अनुभव है। इधर कभी कभी आपको सीधा काम करने को जाते हैं तो सब कुछ उल्टा होता है। इस प्रकार से तकलीफ जो है बचपन से यानी कि जन्म से इस प्रकार सब ये हो। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का जन्म हो गया, अभी हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव महोत्सव मनाया, तो फिर तभी जो है कृष्ण के जन्म के बारे में जो है जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जो वर्णन है हम देखते हैं, तो भगवान का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में जो है देवकी और वसुदेव के सामने वो प्रकट हो। क्यों उनके सामने प्रकट हो गए, उनको ये दिलासा दिलाने के लिए कि अभी जो आपका जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई साधारण नहीं है। क्योंकि इसके पूर्व जो है उनके सातों के सातों बच्चे जो उनके पास नहीं रहे, इसलिए बहुत दुखी। इसीलिए उनको सांत्वना देने के लिए कि बस अभी आपका जो अष्टम गर्भ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये दिखाने के लिए वो चतुर्भुजधारी जो नारायण है उनके स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन देवकी घबरा जाती है, वो बोलती है कि मेरे इसके पहले जो थे बच्चे वो छोटे छोटे थे, उनको किधर तो मैं छुपा सकते थे, लेकिन आप तो जो इतने बड़े हैं तो आपको कहाँ छुपाऊंगा, आपको कहाँ छुपाऊंगी मैं। फिर बाद में जो अपनी माँ का वो ये देख लेते तो फिर विष्णु जो है वो बबू वो शिशु हो, तो वो जो है छोटे नन्हे से बालक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से गर्भ से वो प्रकट नहीं होते, बस उनका जो है अलग ये है। फिर वो देवकी के गर्भ में कैसे थे, जैसे हम लोग देखते हैं जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो तभी जो है शिशु का
गर्भ में जो है उत्पन्न होता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं। सबसे पहले वो वसुदेव के हृदय में प्रकट होके, वसुदेव के हृदय में प्रकट होके वहां से जो है देवकी के हृदय में चले गए, फिर बाद में गर्भ में प्रवेश। साधारण प्रकार का जो है वो समागम नहीं था ये। फिर उसके बाद वो प्रकट हो गए तो फिर कैसे थे? जैसे एक्टर जो है स्टेज पे पूरा सज धज के आ जाता है, तो वैसे सज धज के आए। शरीर को जो है कोई ऐसा अशुद्ध वस्तु चिपका हुआ था ऐसा कुछ नहीं, पूरा जो है गहने वहने पहन के जो है पूरा सज धज के जो है भगवान का जन्म हो गया। फिर बाद में जो है वसुदेव उनको पकड़ के लेके चले गए कहाँ? गोकुल। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो है बहुत ही दिव्य शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है। तो भगवान का जन्म हो गया, कभी हो गया? रात के 12 बजे। क्यों रात के 12 बजे हुआ? रात का 12 बजे जो है पूरा अंधेरा रहता है, और वो जो है पूरा बारिश का मौसम था। बड़े घने बादल जो है आसमान में छाए हुए थे, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। तो अंधेरे में जो है भगवान का आविर्भाव हो गया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा भौतिक जगत जिसमें मैं भाई प्रवेश कर रहा हूँ, ये पूरा अंधेरा वाला है, ये पूरा अंधकारमय है। इधर ज्ञान का जो है कोई जो है बिल्कुल है ही नहीं। फिर कृष्ण क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो इसीलिए जो है वो दिखाने के लिए तुरंत वसुदेव को जो बंधन में लगाया था, तो उनके जो हाथ के जो बेड़ी थे वो निकल गए। यानी कि आते ही कृष्ण बोलने लगे कि मैं आपका रक्षण के लिए आया, परित्राणाय साधुना। फिर बाद में जो है वसुदेव के अंदर के जो परमात्मा है उनको सिग्नल मिल गया कि अभी जो है इस शिशु को लेके जाना है, तो लेके हाथ में ले लिया। जैसे उन्होंने कृष्ण को धारण कर दिया, तो उनमें जो एक प्रकार का जोश आ गया। इसी प्रकार से हम भी जो है जब तक कृष्ण को अपने हृदय में धारण नहीं करते, तब तक जो है हमको भी एक प्रकार का धीरज धैर्य नहीं आता इस संसार में। जैसे वसुदेव ने कृष्ण को अपने हाथ में धारण किया, तो फिर वो जो है बहुत ही शांत हो गए। फिर बाद में तब जितने भी जो कंस के कारागार के जो सैनिक थे, सब लोग सोने लगे। इसी प्रकार से जैसे हम लोग जो है भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ जो रहते हैं वो जो एक एक करके सोने लगते हैं। फिर बाद में सब दरवाजे खुल गए, फिर बाद में ये बाहर निकल के आ गए। कौन? वसुदेव। इसी प्रकार से जब जीव जो है भक्ति करके पूरा परिपूर्ण हो जाता है, तभी ये जो संसार है हमारा भौतिक जगत जो है, इसमें जो है पंच महाभूत, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, ये तत्व है, एक दूसरे के जो अलग अलग तत्व से जो है बने हैं। तो आत्मा जो है सब तत्वों को जो है छेद के, सब लोगों को छेद के जो है वो आध्यात्मिक लोक की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से जेल के जो है जितने भी जो दरवाजे थे एक 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 खुलने लगे, फिर बाद में वसुदेव बाहर आ। इसी प्रकार से आत्मा जो है जब प्रवेश करके आता है आध्यात्मिक जगत से, पहले जो एक नदी बहती है वो है विरजा नदी, उसको पार करना पड़ता है। इसी प्रकार से वसुदेव को अभी गोकुल जाना था। गोकुल से पहले बीच में जो है यमुना मैया बहुत उफन रही थी। फिर बाद में जो है वसुदेव बहुत चिंतित हो गए, फिर भी जो है यमुना पार करने का कोशिश किया। एक समय ऐसा हो गया कि उनका जो बच्चा है उनके हाथ से छूट रहा था, तभी वो चिल्लाने लगे, कोई तो मेरे बच्चे को ले लो, कोई तो मेरे बच्चे को ले लो, कोई तो ले लो कर। वो जो स्थान है उसका नाम है को लेवे। को लेवे बोले तो कोई तो ले लो, कोई तो ले लो कर। हाँ, गोकुल के पास में वो गांव। फिर बाद में जो यमुना मैया ने उनको रास्ता दे दिया था, फिर बाद में वो गोकुल चले गए। इसी प्रकार से जो भक्त है, हर किसी जीवात्मा को विरजा नदी पार करना इतना आसान नहीं है। जो पुण्यात्मा व्यक्ति है वही उसको पार कर सकता है, और जो भक्त है उसके लिए तो विरजा नदी रास्ता दिला देगी। फिर वो जैसे वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल लेके गए, उसी प्रकार से आत्मा जो है विरजा को पार करने के बाद गोलोक वृंदावन चला गया। तो यह सब दिखाने के लिए जो है कृष्ण ने इस प्रकार से जो है बहुत ही असामान्य अपना स्वरूप में दिव्य शरीर में जो है अलग प्रकार का जो है सब लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए उनके शरीर में नर्स जैसा जो है कुछ भी नहीं है। गीता में कृष्ण बोलते हैं संभवामी आत्म माया, संभवामी यानी कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं ले। और कैसे? आत्म माया यानी कि मेरी माया, योग माया, यानी कि लादिनी शक्ति के अंतर्गत में आविर्भूत होता हूँ। और हम लोग कैसे आविर्भूत होते? बहिरंगा शक्ति। जबरदस्ती जो है हमको इधर लेके आना पड़ता है, जबरदस्ती जो है बहिरंगा शक्ति माया हमको इधर ला के जो है पटक देती है। अदेहदार यानी आत्मा तथा शरीर उनका एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि उनका आत्मा और शरीर एक ही है, तो इसीलिए जो है वो
पिछले जितने भी इसमें उन्होंने जन्म लिया या कुछ भी लिया है वो सब उनको याद रहता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर जो एक मेमोरी कार्ड है मेरे, और ये मोबाइल जब मैं यूज कर रहा था तभी जो है कुछ चीजें जो है मैं मेमोरी कार्ड में डाल के रखा है। लेकिन जब मैं मेरा मोबाइल बदल देता हूँ तो ये पुराने मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड में जो डाटा है वो अपने आप उसमें नहीं जाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेमोरी कार्ड डाल निकाल के उसमें डालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पिछले शरीर का जो है मेमोरी कार्ड का जो बहुत सारा हिस्सा उधर ही रह जाता है। बहुत कम मात्रा में जो है हमारा मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में चला जाता है, उसका स्थानांतर देहांतर होता है, वो थोड़ा ही लेके जाता है, ज्यादा लेके नहीं जा सकता। क्योंकि हमारा अनुभव है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट बहुत ही भयानक चीज है। वो इतना बड़ा सदमा रहता है कि वो बहुत सारे चीज कभी कभी भूल भी जाते हैं, कभी कभी लोग जो है अपना मेमोरी लॉस कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से मृत्यु जो है वो बहुत ही बड़ा सदमा वाला घटना है। उसमें इतनी वेदना होती है कि उसमें जो है व्यक्ति अपना पूरा पुराने जो है बहुत सारा भूल जाता है। फिर अभी क्या हो गया, उसका सॉफ्टवेयर पीछे रह गया, हार्डवेयर नया आ गया, यानी कि नया शरीर मिल गया। लेकिन भगवान का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई अंतर नहीं। उनका सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर है, हार्डवेयर ही सॉफ्टवेयर है। इसलिए वो कभी भी जो है अगर हार्डवेयर भी बदल गए तो फिर सॉफ्टवेयर उनके साथ में चला जाता है। इसलिए वो पिछले सभी जन्मों को जो है वो याद रखते हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुना। हे अर्जुन, मैं और आप जो है इसके पहले बहुत सारे जन्म लिए। कृष्ण और अर्जुन जो इसके पहले नर नारायण ऋषि जी। तानि हम सर्ववेतानि न त्वं वेत्ता परंतप। अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण, क्या वो सबको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही है। न त्वं परंतप। अर्जुन को बोल रहे कि आप ये सबको नहीं जानते, और अर्जुन को बोल रहे कि परंतप। परंतप यानी कि वो बहुत ही पराक्रमशाली व्यक्ति है, वो इतना पराक्रम से वो दूसरों को ताप ताप दे सकता है। आप दूसरों को ताप दे सकते हो, इतना जो है आपके पास हुनर है, लेकिन पिछले जन्म में आपका क्या हो गया था आपको बिल्कुल याद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। वो अदेहधारी यानी उनका आत्मा और शरीर जो एक ही। प्रकृति नियम से शरीर ग्रहण नहीं करते। हमको जो है प्रकृति जबरदस्ती जो है हमको एक शरीर दिलाती है अपने कर्म के अनुसार। भौतिक प्रकृति जो है वो जो है बहुत बड़ा एक वो भंडार है, और उस भंडार में जो है नाना प्रकार के पोशाक है। अगर कभी कभी जो है हम लोग कोई मॉल में जाते हैं, कोई कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट, कोई एक कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केवल अच्छा लग गया करके मैं उसको खरीदी कर सकता हूँ क्या? नहीं। आपकी इच्छा के साथ साथ उसको वो परचेज करने का, हाँ, यानी कि उसको खरीदी करने का जो है कैपेसिटी भी आपके पास है, यानी कि उतना पर्याप्त धन आपके पास होना चाहिए। अगर वो इच्छा है लेकिन धन नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार से आपको लग सकता है कि हाँ मुझे भी जो है देवता का शरीर मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपका कर्म ऐसा है? लेकिन यदि आपका जो इस प्रकार का वो कर्म नहीं है तो फिर जो है देवता का शरीर आपको प्राप्त नहीं हो। आपको जो है कोई कुत्ते बिल्ली का शरीर ही मिलेगा। इस प्रकार से जो है हम प्रकृति नियम के अनुसार जो है शरीर का ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। भगवान भी प्रकृति के स्वामी है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। तो उनको कौन कंट्रोल ये करे? वो परम ईश्वर है। उनकी देह मन तथा स्वयं में अंतर नहीं है। उनका शरीर उनका मन, यानी कि उनका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक ही है। यानी कि उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। इस प्रकार जैसे वो हार्डवेयर बदलते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर अपने आप उसमें आ जाता है। हमारा वैसा नहीं। पिछले जन्म के बहुत सारे जो चीजें हैं हमको याद नहीं रहता, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर पीछे छूट गया। तो केवल जो है हार्डवेयर बदल रहा है, भगवान का ऐसा नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान तथा जीव के शरीर में जो है काफी अंतर है। आगे कीजिए। तो ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय का पहला ही श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण। इस संसार में कई सारे ईश्वर है। वायु को नियंत्रण करने वाला एक ईश्वर है। फिर बाद में वर्षा को नियंत्रण करने वाला एक ईश्वर है। ऐसे कई सारे ईश्वर है, लेकिन ईश्वर परम कृष्ण, ये परम ईश्वर है। कौन? कृष्ण।
यानी कि ईश्वरों के ईश्वर, नियंत्रकों के नियंत्रक, ईश्वर परम कृष्ण। और कैसे है ये? सच्चिदानंद विग्रह। इनका जो है बहुत ही सच्चित आनंदमय विग्रह है। ये सनातन रूप है, चिन्मय रूप है, और आनंद से भरा हुआ रूप है, यानी कि ये भौतिक नहीं हो सकता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह और अनादिरादिर गोविंद। अनादि, उनका जन्म कभी हुआ कभी हो गया वो मालूम नहीं। हाँ, अनादि है वो। और उनका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद यानी कि गायों को और इंद्रियों को आनंद देने वाले। और कौन है ये? सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण। तो भगवान का वर्णन किया गया है। ये पहले इस श्लोक में भरम संहिता का, उसमें बोलते हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह, उनका दिव्य अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला शरीर है। उनका शरीर जो है उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनका वो दिव्य अस्तित्व है, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण है। ज्ञान यानी कि चिन्मय, और आनंद सचित आनंद। सत्य यानी कि सनातन, चित्त यानी कि पूरा ज्ञान पूर्ण उनका अस्तित्व है। हमारा जो है ज्ञान पूर्ण अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, पिछले जन्म का मेरा जो भी ज्ञान है वो चला जाता है। मृत्यु के बाद जो है हमको जो है वो मिलता नहीं, लेकिन भगवान को सब ज्ञान। और आनंद, हाँ, वो भी जो है साधारण नहीं, दिव्य आनंद, नित्य आनंद। हाँ, उसका जो है वो अनुभव करते हैं। क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, इसलिए निराकार कहते हैं। उनको निराकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है भौतिक तत्वों से नहीं बना है। क्योंकि वो दिव्य है, इसीलिए जो है कुछ लोग उनका निराकार ऐसा कहते हैं। वे भौतिक रूप विहीन है, उनका कोई भौतिकता का रूप नहीं है, वो दिव्य रूप, त्रिभंग सुंदर है, श्याम सुंदर। हाँ, तो भौतिक रूप उनका नहीं है, तो इसीलिए रूप विहीन है। लेकिन रूप विहीन का मतलब ये नहीं है कि वो निराकार है, उनका भी एक रूप है, लेकिन वो दिव्य सच्चिदानंद विग्रह रूप। उस प्रकार का सच्चिदानंद विग्रह रूप का जो इस भौतिक संसार में हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि वो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो जिंदगी में कभी अमेरिका में नहीं गया, तो फिर वो अमेरिका है, अमेरिका का अस्तित्व है, कभी कभी ये मानने के लिए जो कुछ लोगों को तकलीफ होता है। लेकिन अगर वो अमेरिका नहीं गया लेकिन वो नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है। अमेरिका तो है, अमेरिका तो है, लेकिन वो सत्य पर आप नहीं समझ रहे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या। तो भगवान क्या करेंगे? इस प्रकार से जो है भगवान का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया है, और उसमें कहते हैं कि ये सच्चित आनंद विग्रह है, यानी कि उनका शरीर बहुत ही दिव्य है। आगे कीजिए। तो इस जगत का जो जीव का शरीर है, जैसे मैं बता रहा था, भौतिक प्रकृति से बद्ध है। तीन प्रकार के प्रकृति के नियम हैं। हाँ, तीन प्रकार के भौतिक प्रकृति के गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। वही सोने का जंजीर, चांदी का जंजीर और लोहे का जंजीर, कौन सा जंजीर अच्छा है? हमको जंजीर नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो है हम कर्म ऐसे कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो बार बार जो है भौतिक प्रकृति जो है हमको बद्ध करते जा रही है। भौतिक यंत्र के समान जो है वो कार्य करता है हमारा शरीर। हाँ, इसमें का जो है जैसे एक नट बोल्ट लूज हो गया तब गाड़ी नहीं चलता। एक पैर टूट गया तो फिर जो है चल नहीं पाते हम। इस प्रकार से जो है कई सारे प्रॉब्लम, और जैसे आयु बढ़ती है तो फिर ये यंत्र जो है पुराना होते जाता है। पुराना होते जाता है तो फिर पहले जैसा काम नहीं करता, तो तभी जो है तकलीफ ज्यादा होती है। इसीलिए जो है भगवत गीता के में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आप ये भीष्म और द्रोण के ऊपर जो है अनुकंपा दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी बूढ़े हो गए हैं दोनों, बूढ़े शरीर में है, तो बूढ़े शरीर में जो है व्यक्ति को कितना तकलीफ होता है उसको आपको अनुभव नहीं है, क्योंकि आप अभी तक बूढ़े नहीं हुए। इसीलिए अगर वो मरेंगे फिर, लेकिन ये अच्छे चरित्रवान लोग हैं, तो मरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अगर भक्ति किए हैं तो डायरेक्ट जो है आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो फिर कम से कम स्वर्ग लोग तो जाएंगे। तो मृत्यु के बाद जो इनको प्रमोशन होने वाला है, तो फिर उनको मरने दो। अगर जिंदा रहेंगे तो ये वृद्ध शरीर में जो है बहुत तकलीफ होगा उनको। इस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो रक्तवाहिनी इत्यादि का संरचना है हमारा शरीर। हाँ, रक्तवाहिनी सब कुछ है, तो कभी कभी जो है कुछ इधर भी कट गया तो फिर खून बहना चालू हमारा। या फिर कटने का भी जरूरी नहीं, कभी कभी जो अंदर ही जो है वो, आजकल जो है अलग अलग जगह में जो है ब्लॉकेज होते रहे। हाँ, तो ब्लॉक हो जाता है तो फिर खून नहीं बहता है, तो फिर बाद में
उस हिस्से में जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो फिर वो अंग जो है वो काम नहीं करता। इस प्रकार से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा जो है शरीर, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान का जो है बहुत ही दिव्य शरीर। आगे कीजिए। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया? हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। हाँ, दंडवत प्रणाम बोलिए प्रभु जी। आप बोलिए प्रभु। सुदर्शन बोल रहा हूँ प्रभु जी, हाँ, संभाजी यस नगर प्रभु से। जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, काफी बार जैसा आपने कहा कि कोई अगर अमेरिका नहीं गया है तो उसके लिए अमेरिका अस्तित्व नहीं नहीं है, ऐसा भी हो जाता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। हम्म, अ, वैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में भी अगर उसने उसका अनुभव नहीं किया है तो उस हम्म, व्यक्ति को भी कभी कभी वो पूरी तरह से उसको मान लेना मुश्किल हो जाता है। या हम्म, फिर आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति को भी कुछ वैज्ञानिक कुछ सिद्धांत होते हैं या व्यवहारिक सिद्धांत होते हैं, वो इस बात पे मानने को तैयार नहीं होता है, बिकॉज उसको उसका अनुभव नहीं है या फिर उसने पढ़ा नहीं। तो ये इसको कैसा ये करना चाहिए? देखिए, ये जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए कम से कम उस व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ जो है एक अज्ञात सुकृति लगती है। जब तक व्यक्ति के पास जो है किसी प्रकार का अज्ञात सुकृति नहीं है, तब तक जो है वो मानता नहीं है भगवान के बारे में या आध्यात्मिकता के बारे में। क्योंकि उसका पिछले जन्मों में जो है कई इसमें जो है वो अच्छा कर्म उसने किया ही नहीं। वो आसुरी प्रकार का जो है उसने कर्म किया है, तो इसीलिए जो उसके विचार भी आसुरी हो गए। वो आसुरी होने के कारण जो है वो व्यक्ति को जो है समझ में नहीं आता। इसीलिए कभी कभी जो है हम लोग कितने लोगों को समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए एक प्रकार का एक अज्ञात सुकृति लगता है। तो भगवत गीता में भी जो है 7वें अध्याय के आखिर में जो है कृष्ण कहते हैं, तो किस प्रकार से जो है व्यक्ति को जो है अज्ञात सुकृति मिलता है। जनानाम पुण्य कर्म नाम, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जनानाम पुण्य कर्म नाम, यानी कि जो व्यक्ति अभी तक जो पुण्य कर्म नहीं किया है, तब तक जो है उसका ये आध्यात्मिक जीवन जो है उसका आरंभ नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर ये जनानाम पुण्य कर्म नाम, यानी कि ये पुण्य कर्म क्या है? हाँ, जनानाम पुण्य कर्म नाम, यानी कि पुण्य कर्म का मतलब क्या है, यानी कि दान देना, ऐसा कुछ है ही क्या? वो बोलते कि नहीं, पुण्य कर्म नाम का प्रभुपाद जी उधर क्लियरली लिखते हैं, पुण्य कर्म नाम का मतलब जब तक उसको महात्मा का दर्शन है, महात्मा का संग नहीं मिलता, तब तक जो है आध्यात्मिकता का उसका जो अकाउंट नहीं खोलता। तो इसीलिए उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसीलिए जो आध्यात्मिक प्रकार के जो गुरु लोग हैं, इसीलिए वो लोग जो पूरा दुनिया भर में भ्रमण करके ये लोगों का जो है स्पिरिचुअल अकाउंट खोलते हैं, खोलने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कुछ लोगों का इस प्रकार दुष्कृति है, इस प्रकार के बुरे कर्म है, इसलिए वो लोग नहीं समझते। इसके बाद दूसरे जो है, जो ठीक है, जो आध्यात्मिक जगत में जो है वो व्यक्ति अभी प्रवेश किया है, लेकिन अभी भी जो है उसके मन में जो है बहुत सारे विचार है। ये जो है हमारे पुराने जो संस्कार है उसके कारण इस प्रकार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस प्रकार के जो भक्त है या फिर वरिष्ठ लोग हैं, उनका आप संपर्क करेंगे, उनका संबंध करेंगे, उनका श्रवण करेंगे या शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु साधु शास्त्र का जितना आप निकट आएंगे, वैसे वैसे ही जो है इस आध्यात्मिक जगत के जो भी आपके जो शंका है उसका जो है निवारण होते जाएगा। ऊपर से आप साधना भी करेंगे, जैसे जैसे साधना हम करेंगे तो हमारा अनर्थ निकलते जाएंगे। फिर बाद में जो धीरे धीरे जो वास्तविक जो सत्य है उसका हमको साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, अज्ञात सुकृति उसका एक कारण है। यस। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए प्रभु। हाँ, अभी इसमें एक प्रश्न आता है कि अज्ञात सुकृति और पुण्य कर्म, इसमें कुछ डिफरेंस है या सेम है? क्योंकि मुझे ऐसे चर्चा में ऐसा आया था कि अज्ञात सुकृति मतलब जो भक्तिमय कार्य, जो अज्ञान से किए हुए भक्तिमय कार्य, और पुण्य कर्म मतलब जो अच्छे कर्म, इसको हम्म, पुण्य कर्म ऐसा समझना हम्म। है या कुछ अलग है? हाँ, तो आपका प्रश्न सही है, इसीलिए मैं वो बता रहा था 7.28 में जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियरली बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जो है बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं उसके बलबूते पे आपको भक्ति मिलेगा, नहीं। केवल आप जो है केवल अच्छे कर्म करने से जो है आपको जो है केवल सुकृति करने से जो है आपको
भक्ति मिलेगा, वो जो है कृष्ण भी मान्य नहीं करते। तो इसलिए केवल जो है भक्ति से रिलेटेड, भक्तों से संबंधित में, या भक्ति से रिलेटेड या भगवान के रिलेटेड अगर कुछ भी आप अच्छा काम करेंगे तो तुरंत आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं, जैसे वो कृष्ण लीला में नृग महाराज का उदाहरण आता है। वो इतने दानवीर थे, इतने दानवीर थे, तो सुखदेव गोस्वामी उनके दान को जो है उसके इसके लिए उन्होंने कितना प्रशंसा करते, वो बोलते कि कोई व्यक्ति जो है आसमान को, तारे को छू गिन सकता है, या जमीन में कितने जो मिट्टी के कण है उसको भी वो गिन सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ने कितने गोदान किया है आज तक जो है कोई उसको काउंट नहीं कर सकता। लेकिन वो व्यक्ति जो है एक गड़बड़ कर दिया, एक ही गाय को जो है 2 ब्राह्मणों को दे दिया, तो फिर जो है वो पुण्य कर्म में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर उसको जो है छिपकली बनना पड़ा। जिस प्रकार के ये जो भक्ति छोड़ के दूसरे जो काम है वो अच्छे हैं, उससे आप केवल स्वर्ग में जा सकते हैं, यानी कि इस भौतिक संसार में ही आप रहेंगे। जब तक भक्त भक्ति या भगवान से रिलेटेड कोई भी आप अच्छा काम नहीं करते, तब तक भक्ति का अकाउंट नहीं खुलता। तो इसलिए उस श्लोक में जो पुण्य कर्म का जो शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है, कौन, कृष्ण, तो प्रभुपाद जी क्लियरली उधर बताते हैं कि इधर पुण्य कर्म का अर्थ है भक्ति से संबंधित कोई एक काम। तो उसमें वो स्पेशली विशेष रूप से बोलते हैं महात्मा का संग या महात्मा का दर्शन। तो इसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे, उधर तो सब हिप्पी लोग, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? तो वो तो जो है बस पूरा दम मारो दम में थे वो। लेकिन उनका सुकृति ये था कि प्रभुपाद जैसे महात्मा का दर्शन उन्होंने किया, वो जो उनके लिए पुण्य कर्म बन गया। फिर बाद में अकाउंट खोल दिया, तो फिर वो अकाउंट में वो लोग जो है पैसा डालना आरंभ कर दिया, तो भक्ति में वो लोग अग्रसर हो गए। तो इस प्रकार से बाकी जो तथाकथित जो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होता जब तक वो काम भक्ति भगवान से संबंधित नहीं होता, तब तक आपका भक्ति का अकाउंट ओपन नहीं होता। थैंक यू ब्रो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे, विश्व में का बता रहे थे ना, भगवान निराकार है। हाँ, निराकार है तो हम मंदिर में देखते हैं, मंदिर में सब मूर्ति होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। तो ऐसे कौन से मंदिर में ऐसे नहीं कि दशावतार का मूर्ति है, ऐसा निराकार है तो जैसे कृष्ण का ही मूर्ति 2 हाथ 2 पैर वाली होते हैं। हरि बोल। प्रश्न क्या है आपका? समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, आप बोल रहे हैं निराकार है भगवान, ठीक है, निराकार है तो भगवान, तो जैसे आप 11 बजे भगवान बोलते हैं, ईश्वर दर्शन देते हैं ना, इसी तरह भगवान का निराकार है तो सब जगह पे एक ही मूर्ति, कृष्ण का 2 हाथ वाली बाथरूम वाली है मूर्ति रहती है, तो निराकार अलग अलग रहना चाहिए ना मूर्ति, ऐसे ही। ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग जो मूर्ति का ही हम लोग ये करते हैं ना, तो सब अर्च विग्रह का सब सेवा करते हैं, तो फिर वो जो है भगवान उसके वो प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो है निराकार का जो है हमको कुछ आता है ना। अगर निराकार है तो निराकार का आप करने से जो है आपको एक प्रकार का आनंद भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई पुत्र है, और पुत्र के साथ जो है जब तक आप उसके साथ में खेलेंगे नहीं, उसके साथ आदान प्रदान नहीं करते, तब तक आपको आनंद नहीं मिलता। अगर कोई एक माता पिता है, उनका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मन में ही वो सोचेंगे कि मेरा पुत्र है, मैं उसका ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उनको जो है वो, क्योंकि वो आकार नहीं है पुत्र का, पुत्र है ही नहीं उधर, लेकिन मन में वो कर रहे हैं, लेकिन उनको उस प्रकार का आनंद नहीं प्राप्त होता। तो इसी प्रकार का भगवान का भी वैसे ही है। निराकार के बारे में जो आप लोगों ने चिंतन करके करते रहेंगे, तो फिर वो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। लेकिन वही साकार स्वरूप में हमारे सामने आ गए, तो फिर उनका हम लोग नाना प्रकार का सेवा करके जो है उनको प्रसन्न करके हम भी जो है आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो देवकी मैया के जो 6 पुत्र है ना, वो भगवान के पहले आने के, वो किसके प्रतीक है प्रभु जी? वो हमारे 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब तक वो अनर्थ नहीं निकलते, तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। इसीलिए जो है 6 को मार दिया गया। छठ गर्भ बोलते हैं उसको। छठ गर्भ जाने के बाद जो है, उसके बाद आ गए बलराम जी जो गुरु। जब खेत खेत का जो है सब पूरा कचरा जो है वो निकलने के बाद ही जो है हम लोग हल चला सकते हैं। और गुरु जो है वो हलदर है, हल चलाते हैं। तो फिर बाद में जो है जमीन जो है जो हार्ड रहता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसके बाद जब हम लोग बीज का पेरनी करेंगे तो तभी वो बीज आएगा।
तो इस प्रकार से जो है हमारे वो 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो जल्दी से जल्दी जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? बस आपको भक्ति जो है बहुत तीव्रता से करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। अभी हल चलाना है तो हल ऊपर ऊपर से चलाएंगे तो नहीं होगा। हल को जो है पूरा प्रेशर मार के जमीन के अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर बाद में उसको निकालने का कोशिश करना पड़ेगा। वो आसान नहीं, कभी कभी बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, तो पत्थर को भी आपको उखाड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है जमीन जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर हृदय के अंदर जो बैठे हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर, उसके ऊपर भी हल चलाना पड़ेगा। लेकिन हल चलाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमको हलधर यानी कि गुरु की आवश्यकता है। वो जो हमको मदद करेंगे तो तभी वो जमीन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कृष्ण भक्ति का बीज जो है उसमें डालेंगे, तो फिर बाद में जो है खत पानी डालेंगे तो फिर वो जो है वो वृक्ष बनेगा। और प्रभु जी, काम काम ये जो काम जो है ना, ये कितने दो प्रकार, एक प्रकार के कितने हैं? ये सब हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब आने वाला है, तो तभी जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। अरे हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए कृष्णा प्रभु वदन जी। चैतन्य प्रभु, यस वदन चैतन्य प्र, प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि प्रभु ओम। जी, ये शरीर जो है भौतिक है, उसी हम्म प्रकार भौतिक ही सभी कार्य करता है। यानी हम्म कि 16 तत्वों से जो बना है, तो जो हम्म प्रोडक्शन जो शरीर करता है वो भी भौतिक है, सिर्फ आत्मा उतना ही आध्यात्मिक है। तो सामान्य तो भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, हम्म तो जो सामान्य लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है, वो नाना प्रकार के ऐसे काम करते हैं कि वो गलत सभी गलत होता है। तो भगवान ने ऐसे क्यों बनाया है सर ये सब कुछ? अभी सिर्फ देखिए भौतिक। भगवान, हाँ भगवान ने जो ये सब भौतिक जो ये बनाया है, लेकिन भगवान ने जो हमको स्वतंत्रता भी दिया है, जो हमको जो ये सब इंद्रिय शरीर जो सब दिया है, हमारे स्वतंत्रता में जो है भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हमको स्वतंत्रता दिया है कि अभी बस ये सब दे दिया आपको, जो करना है कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पिता है और उनके 2 पुत्र हैं, पिताजी यही चाहते हैं कि दोनों पुत्र जो है अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करके जो है वो लोग अपना जो है मार्ग में जो है अपने जीवन में जो आगे बढ़े। उसके लिए जो आवश्यकता है वो सब की आपूर्ति जो है पिताजी करते हैं। लेकिन अभी दोनों बच्चों में स्वतंत्रता है। एक जो है अच्छी तरह पिताजी का जो भी इच्छा है वो समझ के जो है वो अच्छा अभ्यास करता है, फिर बाद में स्टडी करके जो है फिर अच्छा मार्क लेके वो पास होता है, तो फिर उसका अच्छा नौकरी मिलता है। और दूसरा जो है वो सीरियसली नहीं लिया है, सीरियसली नहीं लेने के कारण जो है उसको जो है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। लेकिन पिताजी का ये इच्छा नहीं है कि मेरा जो दूसरा पुत्र है वो फेल हो जाए, वो उसको बहुत मदद करता है। ये दोनों पुत्रों में जो है जो अच्छा चल रहा है उसके प्रति जो है पिताजी का कोई चिंता नहीं रहता। चिंता किसका रहता है? जो दूसरा पुत्र वो जो है वो बराबर नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में जो ज्यादा चिंतित रहते हैं, उसको मदद करने का बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी जो है अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फिर भगवान क्या करेंगे उसके लिए। और दूसरा हमारा ये जो भौतिक इंद्रिय है, भौतिक जो है हमारा सब कुछ ये शरीर है, लेकिन इसको चलाने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति है, यानी कि हमारा जीव जो है वो आध्यात्मिक है। हालांकि शरीर जो है हमारा भौतिक है। जैसे जो बस है या कोई गाड़ी है वो भौतिक है, लेकिन वो अपने आप नहीं चलता, उसको चलाने के लिए वो ड्राइवर लगता है, और ड्राइवर जो है वो सचेत व्यक्ति है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर, हमारा जो इंद्रिय, हमारा जो ये सब कुछ तो मन सब कुछ जो है वो सब एक जीवात्मा के है। और जीवात्मा कैसे बोलेगा उसके हिसाब से वो चलता है। अपना शरीर का जो है अपने आप में वो नहीं चलता, अपना हाथ अपने आप नहीं चलता, जब वो जीवात्मा इच्छा करता है तभी वो चलता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने भी हमको स्वतंत्रता दिया है, तो फिर जीवात्मा जो है भौतिक शरीर को ही अपना समझ रहा है, तो भौतिक शरीर को ही जो है उसका दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग भी कर सकता है। अगर दुरुपयोग करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो फिर प्रॉब्लम उसका है, उसके लिए भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो यही चाहते हैं कि इसको मिला हुआ ये जो भौतिक शरीर है उसको भी वो व्यक्ति अच्छी तरह से जो सेवा में लगा के उसको भी जो है कृष्णमय बना सकता है, उसको भी वो कृष्णमय बना सकता है। लेकिन अगर वो अपने हाँ। अनर्थों के प्रति और बाकी इसके प्रति वो इतना आसक्त है, तो फिर उसके लिए भगवान भी क्या करे। भगवान भी जो है अभी जो है किसी को जो है हाथ ऊपर करवाने के लिए 2 तरीके हैं। एक है उसको पिस्तौल दिखा के हैंड्स अप कीजिए, वो हाथ ऊपर करेगा, लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं है। और उसी व्यक्ति को जो है कीर्तन में लेके आइए, फिर बाद में जैसे वो कीर्तन चलेगा फिर वो भाव विभोर हो जाएगा, तो अपने आप वो हाथ ऊपर उठा। ये जो दूसरे प्रकार का हाथ ऊपर उठाने का है ना, वो कृष्ण चाहते हैं।
तो जबरदस्ती जो है वो भक्ति करो, ये करो, ऐसा नहीं हो। कृष्ण भी जो इंतजार कर रहे हैं, शायद हमको जो है भौतिक भगवत धाम जाने की उतना जो है हमको इच्छा या उत्सुकता नहीं है, लेकिन भगवान को जो है उधर हमको बुलाने की जो उत्सुकता बहुत। जैसे पुत्र जो है पिताजी के साथ झगड़ा करके वो घर छोड़ के चला गया है, पुत्र को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दुख झेल रहा है, लेकिन घर वापस आने का उसकी इच्छा नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा चिंतित उनके पिताजी। हाँ, ये जो मेरा बच्चा नादान है, कहाँ है, क्या है, मालूम नहीं है, इसलिए वो ज्यादा चिंतित है। तो फिर कभी उनको समझ में आ जाता है कि अरे ये गांव में ये बैठा हुआ है, तो तभी वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जाएंगे तो वो और ज्यादा जो है भड़केगा। इसलिए उनको जो संबंधित, उनके पुत्र का संबंधित अगर कोई मित्र है तो उसको बोलते कि जाओ उसको जो है थोड़ा पैसा दे दो, लेकिन उसको ये बोलो कि तुम दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इस प्रकार से जो है हाँ पिताजी उनके ऊपर ये करते हैं। इस प्रकार से ये भौतिक है, लेकिन ये भौतिक है तो भी इसको चलाने वाला व्यक्ति भौतिक नहीं है, वो जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो बहुत होशियार व्यक्ति है। और उसको भगवान जो है जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोल रहे, स्वतंत्रता दिया है, उस व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता का एहसास होना चाहिए। फिर बाद में जो है वो व्यक्ति इसी भौतिक शरीर को जो है भगवान के भक्ति में लगाए। अभी हमको भगवान की भक्ति लगाना है तो फिर मन को नहीं लगा सकते, क्योंकि मन जो है हमारा इतना पावरफुल नहीं है। तो फिर क्या करें, हमारे जो भौतिक शरीर है उससे जो है हमको करना है। देखना है तो भगवान का रूप को देखिए, चखना है तो फिर भगवान का प्रसाद को चखिए, बोलना है तो कृष्ण कथा बोलिए। इस प्रकार इंद्रियों को जो हम लोग धीरे धीरे जो है नियंत्रण करेंगे या उनको जो है ट्रेनिंग देंगे, तो फिर बाद में धीरे धीरे मन भी जो उसी तरफ चला जाए। इस प्रकार से हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं भौतिक शरीर है, लेकिन इस भौतिक शरीर को भी हम लोग जो है कृष्णमय बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वही किया, पाश्चात्य देश में जाके हिप्पियों के जो कलुषित जो इंद्रिय थे उसको कृष्ण का टच देके उनको भक्त बना दिया। हाँ प्रभु, हरि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब प्रभु जी आत्मा से ही सब कुछ करना है, मन को खींच के हाँ, लेके आना क्योंकि 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 शरीर का मेन बॉस जो है वो जीवात्मा ही, मालिक वही है, वो मालिक वही है। जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, परिवार में जो है 10 लोग रहते हैं, लेकिन वो परिवार अच्छा है या बुरा है वो किसके ऊपर निर्भर है, परिवार का जो मुखिया है उसके ऊपर निर्भर है। अगर परिवार का मुखिया जो है वही डाकू या चोर है तो फिर घर वाले इससे क्या अपेक्षा करेंगे, सब लोग चोरी ही करेंगे। अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो फिर घर के सब लोग जो है अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार से वो जीवात्मा ही जो करप्ट हो गया है तो फिर उसके इंद्रिय जो है वो है। करप्ट काम ही करेंगे। हाँ प्रभु, सारी बात। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा लक्षण जो महाभागवत जो है जानता है भगवान के बारे में, वो है शुक्रम, यानी कि सर्वशक्तिमान। भगवान जो है बहुत ही शक्तिशाली है। कितने शक्तिशाली है उसके बारे में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का और एक जो श्लोक है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर का जो आंख है, उसका एक कार्य है, क्या है, देखने का। आंख से जो है हम लोग कभी सुन नहीं सकते। और कान जो है, कान का काम है क्या है, सुनना। और कान से हम लोग देख नहीं सकते। किस प्रकार से हमारा हर अंग जो है उसका एक निर्दिष्ट जो है उसका एक काम है, वो दूसरा काम नहीं करता। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, सकल इंद्रिय। सकल इंद्रिय बोलो तो भगवान का एक अंग जो है बाकी सब इंद्रियों का काम करता है। जैसे मेरी जो आंख है केवल देखता है, लेकिन भगवान अपनी आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हमारा अनुभव है कि जैसे भगवान की इच्छा हुई कि सृष्टि का निर्माण हो, तो उन्होंने क्या किया, केवल अपनी आंखों से दृष्टिपात कर दिया प्रकृति के ऊपर। जैसे दृष्टिपात कर दिया तो फिर जो है वो गर्भ धारण किया, फिर बाद में नाना प्रकार के जीवों का उत्पत्ति होगी, इतनी स्ट्रांग है। भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरे अंग का काम करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का जो है हाथ नहीं है तो फिर वो कुछ वस्तु पकड़ नहीं सकता वो व्यक्ति। लेकिन भगवान तो है कोई भी वस्तु को जो आप केवल अपनी नजरों से भी पकड़ सकते हैं। जैसे भगवान के सामने जो है हम लोग भोग लगाते हैं, अगर हमारे सामने भी जो है अगर कोई 56 भोग का जो है प्लेट आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, अपने जिह्वा से जो है मुंह में डाल के खा लेते हैं। खाने से क्या हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। प्लेट जो है पूरा खाली कर देते हैं हम लोग, और खाली करना भी चाहिए, प्रसाद को जो है बचाना नहीं चाहिए।
वो खाली हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान के सामने अर्पण करते हैं तो फिर वो खाली ऐसा क्या ऐसा ही रहता है। तो फिर कभी कभी प्रश्न उठता है कि फिर भगवान ने खाए क्या नहीं, क्योंकि जैसे मेरे सामने जो है थाली आया था तो मैंने पूरा उसको साफ कर दिया चाट के, तो फिर कुछ बचा नहीं। लेकिन अभी जो है भगवान के सामने रखे हैं तो फिर वो वस्तु ऐसे ही है, ऐसा इसीलिए जो भगवान का जो है इंद्रिय बहुत विशेष है। तो भगवान जो है अपनी इंद्रिय, अपना जो जिह्वा है, जिह्वा से नहीं खाते वो, तो फिर खाते कैसे हैं? आंखों से। जब दृष्टिपात करते हैं उसके ऊपर, जो फिर क्या हो जाते हैं, भगवान जो है उसको खाते भी है और हमारे खाते में छोड़ते भी। ये जो भगवान की बहुत विशेषता है, किस प्रकार से वो दृष्टिपात करके भी खा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने शरीर के किसी अंग से जो है दूसरे अंग का वो काम जो है वो कर सकते हैं। हाथों से चल सकते हैं, पैरों से वस्तु को पकड़ सकते हैं, और हाथ और पैर से जो है वो देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तीन जो है अलग अलग इधर उदाहरण बता रहे हैं। हाथों से वो चल सकते हैं, हाथों में चलने का जो उनके लिए भी नहीं है। हाँ, कभी कभी हम भी हाथ से चलते हैं, कभी चलते हैं, जब हम लोग बच्चे चल रहते हैं तो तभी जो है उठने को नहीं होता हमको, तो हम लोग हाथों से चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर भगवान की इच्छा है तो फिर वो हाथों से भी चल सकते हैं या पैरों से वस्तु को पकड़। हाँ, पैरों से हम भी जो है कभी कभी वस्तु को पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो उतना पकड़ नहीं आता है, क्योंकि पैरों में उतना शक्ति नहीं। लेकिन भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान जो है अच्छी तरह से वो जकड़ लेंगे सब। उसके बाद जो है हाथ और पैर से वो देख भी सकते हैं, यानी कि एक अंग जो है दूसरे अंग का काम जो है आसानी से उनका कर देता है। इस प्रकार से भगवान जो बहुत ही सर्वशक्तिमान है, तो इसलिए उनको बोलते शुक्रम। हाँ, एक बार जो एक व्यक्ति प्रश्न किया भक्तों से, तो शायद प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, क्या भगवान जो ऐसा कोई वस्तु बना सकते हैं कि वो उठा नहीं सकते उसको? ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न था। बहुत उसका दो पहलू थे, दोनों पहलू में एक पहलू को भी आप हाँ बोल दिया तो फिर भगवान जो है सर्वशक्तिमान नहीं, ऐसा हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे वो बोल रहा था कि भगवान ऐसा वस्तु बना सकते हैं क्या, अगर हम बोलेंगे कि नहीं भगवान ऐसा वस्तु नहीं बना सकते, यानी कि भगवान के पास वो शक्ति नहीं कि वो इस प्रकार का वस्तु बना सकते, वो है। फिर बाद में हम बोलेंगे कि हाँ भगवान वो वस्तु बना सकते हैं, तो फिर अगला प्रश्न होता है कि भगवान वो वस्तु तो बना दिया लेकिन वो उसको उठा नहीं सकते है क्या? अगर भगवान उसको नहीं उठा सकते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भगवान में उठाने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही वो गूगली प्रश्न था वो। फिर वो भक्त व्यक्ति था, एक्चुअली चैलेंज किया था उसने प्रभुपाद। हाँ, चैलेंज करके उन्होंने पूछा था कि क्या भगवान ऐसा वस्तु बना सकते हैं जो उसको वो खुद नहीं उठा सकते? लेकिन प्रभुपाद जी जो है उस्ताद है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भगवान ऐसा वस्तु जो है वो बना सकते हैं, फिर बाद में उसको उठा भी सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने बोल दिया, यानी कि भगवान को जो चाहिए वो कर सकते हैं। वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है। हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक है, तो उनको जो है कोई कुछ ये नहीं कह सकता। इस प्रकार से जो है भगवान जो है बहुत ही सर्वशक्तिशाली है। तो जैसे हम लोग देखते हैं भगवान जो है वामन अवतार में आए। वामन यानी कि बहुत ही छोटे कद के थे। बलि महाराज के पास आ गए, फिर बाद में बलि महाराज से उन्होंने जो है भिक्षाटन के लिए आए थे। भिक्षाटन में जो है उन्होंने भीख मांगी। फिर बाद में उन्होंने बलि महाराज ने पूछा कि वाह, बोलो मैं तो ये त्रिलोक का, तीनों लोगों का जो है मैं स्वामी हूँ। वो किससे बात कर रहे हैं? असलियत में जो तीनों लोगों का जो स्वामी है उनको बोल रहे हैं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। ये जीवात्मा का अहंकार है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि सब कुछ मेरा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो असली मालिक है उसके सामने जाके आप बोलेंगे कि ये हूं, तो फिर उसको कैसे लगेगा? अगर कोई राजा है तो राजा के सामने जाके आप बोलिए कि अरे मैं राजा हूँ इधर का, तो फिर उसको कैसे लगेगा? अगर कोई साधारण राजा रहेगा तो फिर आपको जो है दंड देगा। लेकिन भगवान अलग, भगवान के सामने वो बोल रहे हैं, कौन? बलि महाराज, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। तो असली तीनों लोगों के स्वामी वो। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये तीनों लोगों का स्वामी असलियत में भगवान थे, तो फिर वो भीख क्यों मांगे? बस ये लीला है भगवान की। फिर बाद में जो है वामन देव जी ने बोल दिया कि मुझे जो केवल 3 पग जमीन चाहिए। अभी ये छोटे हाइट के थे, कितना होगा 3 फुट जमीन, ज्यादा से ज्यादा 3 फुट 6 फुट जो है उनको जमीन वो मिलेगा। फिर बाद में वो बलि महाराज बोलने लगे कि जिस प्रकार आपका कद छोटा है वैसे जो है आपका बुद्धि भी छोटी है। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, चाहिए तो आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप जो है इतना ही 3 पग मांग रहे, और वो भी जो छोटे कद के आप। तभी जो है वामन देव जी बहुत ही मार्मिक उत्तर देते, वो बोलते कि अगर कोई व्यक्ति जो है 3 पग जमीन से अगर संतुष्ट नहीं होता
तो उसको जो है तीनों लोग देने से भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? अंत में जो है व्यक्ति को कितना चाहिए? 6 बाई 3 पग ही जमीन चाहिए बस। अगर उसको दफनाना है या फिर जलाना है तो उतने ही शरीर लगता है। बाकी जितना भी उसने शरीर जो जमीन को खरीदा है या उसके संपत्ति है वो कुछ काम का नहीं। जो अलेक्जेंडर था उसका इच्छा था कि उसको जो है पूरा विश्व को जो है जीतना था। लेकिन बाद में जो उसको समझ में आ गया कि ये नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बोला था जब मैं मरूंगा तो तभी जो है ये मेरे समाधि से जो मेरे हाथ जो है उसको बाहर ऐसे रख दे, ताकि सबको ये मालूम पड़े कि ये जो अलेक्जेंडर या सिकंदर ये जो है पूरा विश्व को जीतने की इच्छा कर रहा था, जब वो जब छोड़ के चला गया तो खाली हाथ चला गया है। लेकिन बाद में क्या हो गया? शुक्राचार्य के बीच में आ गया, लेकिन फिर भी जो है बलि महाराज ने नहीं सुना, उन्होंने संकल्प कर दिया। फिर तभी जो है वामन देव जी जो क्या हो गए, छोटे कद के थे वो त्रिविक्रम बन गए। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। अभी उन्होंने अपना पूरा शक्ति का जो है उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, तो फिर बस। यद्यपि भगवान को यद्यपि भगवान को हमारे जैसा जो है हाथ पैर नहीं है, किंतु अपने विशेष अंगों से वो हमारा भोग स्वीकारते हैं और तेजी से दौड़ भी सकते हैं। भगवान का दिव्य शरीर है, उनको जो चाहिए वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तभी भगवान जो है द्वारका में, और द्वारका और हस्तिनापुर के बीच में जो है बहुत अंतर है। अगर विमान से भी आप जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। जब वस्त्र हरण का ये चल रहा था, तभी जो है द्रौपदी जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, तो भगवान को उधर पहुंचने के लिए कितना समय हो गया? बस एक क्षण से भी कम समय में उधर प्रकट हो गए। तो प्रश्न उठता है कि कैसे वो उधर प्रकट हो गए? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि जैसे उनका आंखों से जो है अश्रुपात होने लगा, उस अश्रु के माध्यम से जो है भगवान उधर प्रकट हो। तो इसी प्रकार से हमको भी जो है भगवान का प्रकट देखने का, ये करने का विचार है, तो फिर आपको भी भगवान के सामने जाके अश्रुपात गिड़गिड़ाना चाहिए। गिड़गिड़ाएंगे तो फिर जो है भगवान जो है हमारे ऊपर जो है ज्यादा ज्यादा ध्यान देंगे। नहीं तो फिर जो है भगवान भी जो है ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हमारे ऊपर। इसीलिए प्रभुपाद जी के शिष्य थे गौर गोविंद महाराज, वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने जो है ऐसा एक स्कूल खोला है, उस स्कूल का नाम है क्राइम स्कूल। इस स्कूल में जो है, इस पाठशाला में जो है किस प्रकार से हमको रोना है, रोना धोना कैसे करना है वो सिखाया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी थे, हमेशा जो है वो रोते रहते थे। राधा रानी या गोपी वो भी रोते रहते। ये रोने का जो है ये असली भक्ति का लक्षण। तो यद्यपि भगवान को हमारे जैसा हाथ पैर नहीं है, किंतु वो अपने विशेष अंगों से हमारा भोग भी स्वीकारते हैं और तेजी से दौड़ भी सकते हैं। उनको जो करना है वो कर सकते हैं। उनके अंग जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान बहुत ही विशेष व्यक्ति है। आगे कीजिए। दूसरा और एक उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भगवान सर्वशक्तिमान है। वो है अर्च विग्रह। अभी अर्च विग्रह जो है वो 8 वस्तु से बनता है। वो काष्ठ का हो सकता है, या फिर शिला का हो सकता है, या लोहे का हो सकता है, मन का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, अलग अलग प्रकार। लेकिन जब आचार्य लोग उसमें जो है भगवान का आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं, तो फिर वो जो मार्बल है वो मार्बल नहीं रहे, उसमें जो है पूरा बल आ जाता है किसका? भगवान। तो आचार्य से स्थापित मूल से अभिन्न भगवान का ये पूज्य स्वरूप है। मूल से अभिन्न यानी कि वो भगवान ही। इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। अब प्रतिमा नहीं वो, अब साक्षात व्रजेंद्र नंदन। ये वो साक्षी गोपाल का जो प्रसंग था उसमें ये आ गया। तो साक्षी गोपाल का कथा सबको मालूम है हमारे। हाँ, तो एक गांव में जो एक ब्राह्मण था, वो वृद्ध था, और उसकी इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा करनी। तो तभी जो उस गांव का और एक ब्राह्मण था, वो युवा था, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं आपको जो है तीर्थ यात्रा करा के लेके आता। फिर वो गए कई जगह में। फिर वो व्यक्ति जो है, तरुण व्यक्ति जो है, उस वृद्ध व्यक्ति का इतना अच्छा सेवा किया उसने।
फिर बाद में उसके मन में ये इच्छा हुआ कि मेरी जो कन्या है, मेरी कन्या के लिए यही जो है सुयोग्य वर है। किस प्रकार से जो है उन्होंने सोच भी लिया। फिर वो तभी जो है वो इसी गोपाल जी के सामने थे, तभी उन्होंने गोपाल जी के सामने वचन दे दिया कि इस प्रकार से जो है जैसे हम लोग गांव लौटेंगे तो फिर मेरी जो कन्या का जो है आपके साथ जो विवाह करूंगी। और इसके साक्षी कौन थे? गोपाल जी उनके सामने। फिर घर में आए। घर में आने के बाद जो घर वालों को सब बता दिया कि तीर्थ यात्रा अच्छा हो गया, ये व्यक्ति जो कितना अच्छा है, सब कुछ बता दिया। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैंने जो उसको वचन दिया है, हमारी जो मेरी जो कन्या है उसका जो उसके साथ विवाह करना है। लेकिन वो ब्राह्मण था वो गरीब था और ये लोग अमीर थे, तो इसलिए जो है घर वाले नहीं माने। फिर बाद में कुछ लोगों ने तो बोला कि शायद इसने तीर्थ यात्रा में जो है हमारे पिताजी को धतूरा खिला दिया। हाँ, धतूरा यानी कि जो उससे जो भांग बनता है वो पिला के जो है इस प्रकार कुछ तो ये किया है करके वे लोग चिल्लाने लगे। फिर बाद में वो व्यक्ति आया। फिर बाद में वो बोलने लगा कि ऐसे ऐसे आपने बताया था कन्या देने वाले, तो बताइए विवाह कभी करना है। फिर सब लोग जो है विरोध करने लगे। फिर वाद विवाद चलता गया। फिर बाद में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार मेरे पिताजी ने जो है वचन दिया, तो वचन क्या दिया? उन्होंने बोला गोपाल जी के सामने। तो ठीक है, साक्षी के लिए उनको बुला के लेके आइए, क्योंकि उनके हिसाब से जो है तो मूर्ति है, तो मूर्ति कैसे आएगी? लेकिन इसको पूरा विश्वास, इसलिए वो चला गया गोपाल जी के सामने। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि आपने जो है आपके सामने साक्षी किया है, तो फिर साक्षी देने के लिए आपको आना पड़ेगा। गोपाल जी भी उसको बोलने लगे, एक तरीके से उसका परीक्षा ले रहे थे। वो बोला कि अरे मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? फिर बाद में उन्होंने बोला, इफ यू कैन टॉक देन यू कैन वॉक। अगर आप बोल सकते हैं मुझसे तो फिर आप चल भी सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान। फिर वो आ गए। फिर वो आके साक्षी दे दिया, तो फिर कौन क्या ये करे? इस प्रकार से जो है भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य से स्थापित मूल से अभिन्न ये भगवान का जो है पूज्य स्वरूप है। पूज्य स्वरूप यानी कि हम उसका पूजा पाठ करते हैं। और भगवान का मूल रूप कृष्ण है। हाँ, भगवान का जो है मूल रूप जो है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक वृंदावन में जो श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में जो बैठे हैं वो मूल रूप जो है वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण उधर बैठे हैं, लेकिन उनके विस्तार बहुत ही असंख्य है। उनका विस्तार जो है बहुत ही असंख्य है। तो कृष्ण का जो है नेक्स्ट जो एक्सपेंशन यानी कि जो विस्तार है वो है बलराम जी। फिर बलराम जी से जो है चतुर्युग आता है। हाँ, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। फिर बाद में ये जो संकर्षण है इनसे और एक चतुर्व्यूह आता है। फिर से अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण। फिर उन वो जो दूसरे संकर्षण है उनसे महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, फिर उनसे जो क्षीरोदक्ष विष्णु। इस प्रकार से जो असंख्य भगवान का विस्तार है। इतने भगवान के पास शक्ति है विस्तार करने की, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। इसीलिए बलराम हो या फिर राम हो, नरसिंह हो, वराह हो, इस प्रकार से कई सारे भगवान के जो अवतार। लेकिन ये जो अवतार है ये सब जो है कृष्ण जितने ही पावरफुल है, जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति है उसका विस्तार क्या है? उसका वो पुत्र है। लेकिन कोई जरूरत नहीं कि वो पिताजी जितने जो सक्षम है उसका उतना पुत्र भी उतना ही सक्षम हो। अगर मान लीजिए उनके पिताजी जो है बहुत ही हट्टे कट्टे जो है पहलवान, इसका कोई गारंटी नहीं कि उनका जो पुत्र जो उनका जो विस्तारित अंश है वो भी जो हट्टा कट्टा पहलवान हो सकता है कि वो काड़ी पहलवान हो। लेकिन भगवान का विस्तार ऐसा नहीं है कि भगवान का विस्तार भगवान से अभिन्न उतना ही पावरफुल है। भले ही कोई अवतार क्यों ना हो, बलराम हो, राम हो, नरसिंह हो, बराबर। इसी तरह से अर्च विग्रह भी उनका विस्तार है, वो भी उनके जितना ही पावरफुल। यानी कि जो अर्च विग्रह है वो कोई साधारण वस्तु से बना हुआ नहीं, उधर साक्षात भगवान की जो है मौजूदगी है, अस्तित्व है। जैसे हम लोग उडुपी में जाते हैं तो उडुपी में जाके देखते हैं तो भगवान जो है वो मुख्य जो द्वार है उससे जो है भगवान का दर्शन नहीं होता, उल्टा इससे होता है। क्यों? क्योंकि उनके एक भक्त थे कनकदास, वो निम्न कुल वाले थे। जब उनको जो है ब्राह्मण लोगों ने, उधर के लोगों ने दर्शन के लिए जो उनको मना कर दिया, तो फिर वो मंदिर के पीछे जाके जो है जोर जोर से जो है भगवान को पुकारने लगे। और इतना आर्तनाद करके वो पुकार रहे थे, तो तभी जो है भगवान क्या हो गया, भगवान थोड़ा पीछे मुड़ मुड़ दिया। फिर बाद में पीछे के दीवार के जो ईंट थे वो सब गिर गए, तो उधर से जो है उन्होंने भगवान का दर्शन कर। यानी कि वो विग्रह था, लेकिन विग्रह नहीं है साधारण, वो जो है साक्षात कृष्ण। तो जैसे उन्होंने अपने भक्त का पुकार सुन लिया, तो फिर इस प्रकार जो है अलग अलग भगवान जो है चमत्कार करते रहे। ये चमत्कार के माध्यम से हमको समझ में आ जाता है कि ये भगवान का जो है केवल ये अर्च विग्रह भौतिक नहीं है, ये व्यक्ति साक्षात है। इस तरह अर्च विग्रह उनका विस्तार है।
इसकी पूजा से मानव तुरंत उनके निकट आ सकता है। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में क्यों प्रकट होते हैं? केवल एक ही उद्देश्य है, हम जैसे भक्तों का जो है सेवा स्वीकार करने के लिए, और कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं भगवान अर्च विग्रह के रूप में आने का। जो हम भी सेवा जो भी करते हैं वो सब वो स्वीकारते हैं। जैसे मनुष्य का जो है एक किसी न किसी से जो है प्रेम करने का जो है वो प्रेम करने की प्रवृत्ति उसमें। तो इसीलिए कभी हम देखते हैं कि जो घर वाले हैं, माता है, अपने पुत्र का जो है वो क्या करती है, पूरा सेवा करती है। उसको सुलाती है, उठाती है, फिर बाद में खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, उसको घुमाने के लिए लेके जाती है। तो भक्त जो है अर्च विग्रह के साथ इसी प्रकार का सभी क्रियाएं करता है। तो क्या करता है अर्च विग्रह के साथ? उनको उठाता है सुबह, फिर बाद में उनको नहलाता है, फिर बाद में उनका कपड़ा पहनाता है, उनका श्रृंगार करता है, हाँ, उनको सुगंधित द्रव्य अर्पित करता है, फिर बाद में भोग लगाता है, फिर बाद में रात हो गया तो उनको सुलाता है, फिर उनको जगाता है, और कभी कभी जो है रात में या पालकी में जो है उनको घुमाने के लिए लेके जाता है। एक माता पिता अपने पुत्र के प्रति जो भी काम करके अपना प्रेम व्यवहार को दर्शाते हैं, उसी प्रकार से भक्त जो है अर्च विग्रह के साथ सभी वो सेवा कर देता है। इस प्रकार का सेवा करके भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं, और ये दोनों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से इनकी पूजा करने से मानव तुरंत उनके निकट आता है। जैसे माता अपने पुत्र का सेवा करने से जैसे अपने पुत्र के प्रति वो निकट आ जाती है, तो इसी प्रकार से भक्त भी जो है भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करके तुरंत जो है उनका एक प्रकार का संबंध बन जाता है। वे अपनी सर्वव्यापक शक्ति से सेवा स्वीकारते हैं। तो उनको जो है गोलोक वृंदावन से इधर आने की कोई जरूरी नहीं है। ये तो उनका विस्तार पटल, एक्सटेंशन काउंटर है बस। इधर से वो सेवा स्वीकारते हैं तो उधर ट्रांसफर हो जाता है सब। जैसे अगर अमेरिका में मेरा कोई मित्र है, उसको पैसा भेजना है, तो फिर पैसा जो है वो पूरा बंडल बांध के मुझे भेजने का जरूरी नहीं है। आजकल तो डिजिटल बैंकिंग है, बस उसके अकाउंट में जो है ट्रांसफर करके बटन दबा दीजिए, अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। एक भौतिक कार्य में इस प्रकार हम लोग अकाउंट ट्रांसफर से जो है पैसा भेज सकते हैं, तो फिर भगवान के अर्च विग्रह को किया हुआ सेवा जो है वो डायरेक्ट भगवान जो गोलोक में बैठे हैं, तो उनके अकाउंट में क्यों नहीं जाए? वो तो जरूर जाए। इस प्रकार से ये अर्च विग्रह के माध्यम से हमको समझ में आता है कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा लक्षण है भगवान का, भगवान जो है वो भरता है। हमको एक ही भरता मालूम है, वो है बैंगन भरता। हाँ, लेकिन ये वो भरता नहीं। भरता का मतलब स्वामी। जैसे जो पति पत्नी रहते हैं, पत्नी को भार्या कहते हैं और पति को भरता कहते हैं। भरता यानी कि सबका पालन पोषण, भरण पोषण करने वाला। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो पालन करता भी। किस प्रकार से पालन करते हैं? भगवान अनादिकाल से सबको सारी वस्तु दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। भगवान भले ही वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो नहीं देख रहे, क्योंकि सब उनके ही संतान है। इसलिए भले ही उनका भक्ति करे या ना करे, वो नहीं कर रहे, लेकिन सबका उधर पोषण करने का, सबको जो वस्तु चाहिए उनका योग्यता के अनुसार वो देना उनका काम है बस। लेकिन फिर भी जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? वो वस्तु को प्राप्त करके भगवान को जो है कृतज्ञता अर्पण करते हैं, और जो नास्तिक लोग हैं केवल वस्तु लेके वो भाग जाते हैं। एक जमींदार था, और उसके पास तो बहुत पैसा था, और बहुत ही दिलदार व्यक्ति था। और हर दिन जो है दोपहर में 12 बजे जो है वो एक काम करता था। अपना उनका जो महल था, महल के टेरेस पे खड़ा रहता था, फिर उधर से जो है नाना प्रकार के वस्तु वो नीचे फेंकता था। फिर लोग जो है आते थे, जो जरूरतमंद लोग है वो आके जो है सब वस्तु जो है लेके चले जाते थे। इस प्रकार कई दिनों से चल रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे करने से जो है लोग जो है मेरा वाह वाह कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा उसको खुद लग रहा। एक दिन उसके मित्र आए, मित्र के साथ बात कर रहा था, जैसे 12 बज गया तो फिर अचानक जो है ऊपर जा रहा था। तभी उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, अचानक जो है आप कुछ बोल रहे थे, बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी जो है मेरा दूसरा काम है, मुझे जो है ऊपर से वस्तु देना है लोगों को, फिर लोग वो लेके चले जाते हैं। फिर ये भी अच्छा, एक विशेष लगा उनको, तो वो भी देखने के लिए गए। उन्होंने देखा ऊपर से नाना प्रकार के वस्तु उन्होंने डाल दिया, और सब लोग जो है वस्तु लिए और बाद में उधर से चले गए। फिर बाद में वो बोलने लगा, देखो मैं कितना दान कर रहा हूँ, ये है वो है करके, और इससे जो है लोग जो है मुझे बहुत ही, मेरे ऊपर जो है प्रसन्न होकर जो है मुझे वो आशीर्वाद देंगे, ऐसा वो बोल रहा।
लेकिन मित्र ने बोला कि ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि लोग जो है खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जो है मैं मान्य नहीं कर। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है चलो मैं कल आपको बताता हूँ। अभी अगले दिन जो है जब 12 बज गए तो ऊपर गए थे, तो तभी वस्तु फेंकने वाला था, तभी उनका मित्र ने बोला कि अभी ये वस्तु मत फेंकी, फिर क्या करो? तो उनके मित्र जो है उधर ऑलरेडी जो है बहुत सारे पत्थर रख दिए। उन्होंने बोला आज पत्थर फेंकना है। फिर ये लोग जो उधर खड़े रहते थे वो कभी भी आज तक जो है ऊपर देखे ही नहीं। ये लोग जो है सर उठा के ऊपर देखे ही नहीं कि भाई ये है ही कौन हमको ये सब देने वाला, बस। और ऊपर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो गिरता है वो जमीन पे गिरता है। अगर ये ऊपर देखता रहेगा तो फिर वो वस्तु जो उसके सामने गिरा है, शायद हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उसको उठा लेगा वो पकड़ने से पहले, इसलिए नीचे हमेशा देखते थे, फिर केवल वस्तु के ऊपर ही उनका नजर रहता था, ऊपर कभी देखे ही नहीं ये लोग। फिर बाद में उस व्यक्ति को कृतज्ञता अर्पण करने का जो है कुछ वो दूर की बात। और आज की तारीख में ये लोग जो है खड़े थे तो जमीन को देख रहे थे, जैसे गिरेगा वो लेना है करके। फिर एक एक पत्थर गिरने लगे तो वो बहुत गुस्से हो गए वो लोग। गुस्से हो के जो पहली बार जिंदगी में जो ऊपर देखे, फिर बाद में उसको गाली देने लगे कि क्या है, पत्थर क्यों फेंक रहा है तुम कर। फिर तब जो है वो जमींदार को समझ में आ गया कि ये लोग जो ले तो रहे हैं लेकिन मेरे प्रति जो है कोई कृतज्ञता नहीं। फिर तभी मित्र ने बोला कि आपका तो छोड़ो, आपका को कुछ नहीं है। हाँ, आप तो इतने बड़े व्यक्ति नहीं हो। देखिए भगवान जो है नास्तिक और आस्तिक सबको जो है सब वस्तु दे रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में जो है अच्छा अच्छा वस्तु मिल रहा है तो तभी जो है वो उसके बारे में सोचता नहीं कि इस प्रकार का अच्छा वस्तु मुझे कौन दे रहा है कर। लेकिन जब जीवन में संकट आता है, उसको जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर तभी जो है वो हे भगवान आपने क्यों नहीं दे रहे। कुछ भी हो, भगवान जो है अनादिकाल से सबके भरता है, पालन करता है, उनको वो करना ही है क्योंकि वो सबके परम पिता है। जीव को वस्तु उसके योग्यता के अनुपात में देखते हैं, ये बहुत आवश्यक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तु तो वो देते हैं लेकिन आपके योग्यता के ऊपर वो देते हैं। अगर उस वस्तु प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यता यानी कि आपका जो कर्म वो नहीं है, तो फिर वो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी। उदाहरण, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने आवश्यक योग्यता के साथ उस पद को देने वाले का सहमति भी लगेगा। किसी तरह वस्तु प्राप्ति के लिए योग्यता के साथ साथ भगवान की कृपा की भी आवश्यक। अगर किसी को हाईकोर्ट जज बनना है तो हाईकोर्ट जज बनने के लिए सबसे पहले उसके पास जो है सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके जो भी जो क्वालिफिकेशन योग्यता है वो सब जो है वो जरूरी है वो योग्यता। लेकिन केवल योग्यता होने के बलबूते पे वो ये नहीं बोल सकता कि मैं जज बनूंगा, नहीं। वो जज का औहदा जो है वो प्रदान करने वाला वो जो भी 3-4 लोग रहते हैं उनके भी सहमति चाहिए। जब तक वो लोग जो है आपको जो है कंसेंट नहीं करेंगे, आपका जो है सम्मति नहीं देंगे, तब तक जो है जज नहीं बन। इसी प्रकार से केवल मैं योग्य हूँ इसलिए भगवान मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान के ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं करते। कभी कभी योग्यता है आपका लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं होगी। किस प्रकार से मुख्य है भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जो है हमारी योग्यता भी कुछ काम नहीं करता। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो है बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके जो है वो लोग गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर लेते, और कुछ लोग ऐसे तो जो है कॉपी करके जो भी है 35% पास हो जाते। लेकिन जब नौकरी का सवाल आता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको अच्छा नौकरी नहीं मिलता और 35% वाले को बहुत अच्छा नौकरी मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है केवल कर्मवाद को देख रहा है। कर्मवाद यानी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे उस प्रकार का फल मिलना चाहिए। हाँ, एक दृष्टि से वो है, लेकिन भगवत गीता में जो है कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मवाद काम नहीं करता, उसके साथ साथ दैववाद भी चाहिए। कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 5 वस्तु लगते हैं, अधिष्ठान करता ये सब, लेकिन उसके ऊपर है वो है दैव। जब तक दैव जो है आपके इसमें नहीं है तो तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते। अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध ही देखिए, कुल जो है उधर 18 अक्षोहिणी सेना थी। कौरवों के पास 11 और पांडवों के पास केवल 7। अगर मटेरियल कैलकुलेशन, भौतिकता का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो उसके हिसाब से जिसके पास ज्यादा बल है, जिसका सेना बड़ा है, वो जीतना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उधर। क्यों? उनके पास 11 अश्विनी सेना था लेकिन उसके पास हुकुमी इक्का नहीं था। तो हुकुमी इक्का पांडवों के पास था, वो कौन थे? कृष्ण। इसलिए शास्त्र कहते हैं जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन।
हाँ, जो पक्ष में जनार्दन कृष्ण थे उसका ही विजय होने वाला है, क्योंकि भगवान कभी हारते नहीं है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता। तो इस प्रकार से केवल जो है हमारी योग्यता के बलबूते पे नहीं होता, कभी कभी कृष्ण की कृपा भी चाहिए। इसका अच्छा उदाहरण है दामोदर लीला। दामोदर लीला में जो है कृष्ण ने गड़बड़ कर दिया, तो फिर उनको दंड देना चाहते थे उनकी माता यशोदा, तो उनके पीछे लगी उसको पकड़ने के लिए, और नटखट नंदलाल जो है वो भागने लगे। अभी माँ थी, माँ के हिसाब से जो उनके पास योग्यता थी दंड कर देने का, फिर इनको पकड़ने का, लेकिन जब तक यशोदा ये समझ रही थी कि मैं इसको पकड़ लूंगा, ये मेरा पुत्र है, तब तक जो है कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा नहीं की। कुछ समय तक वो भाग रही थी, भाग रही थी, बाद में वो छोटा बालक, उसके सामने वो ये हो गए। इस प्रकार से भगवान जो है तेज से दौड़ सकते हैं, अगर बालक भी है तो इतना शक्ति उनमें है। फिर अंत में जो है उनको समझ में आ गया कि मेरी माता जो है बहुत थक गई। फिर अभी उनकी इच्छा हुई कि चलो अभी मैं माता की प्रेम के पाश में बंध जाऊंगा। तब उन्होंने कृपा दे दिया। तो जैसे कृपा दे दिया तो फिर उनको पकड़ा गया। फिर बाद में वो बांधने की कोशिश किया, तभी भी नहीं हो रहा। 2 उंगली कम हो रही थी हमेशा से। वो 2 उंगली के बारे में हमारे आचार्य बोलते हैं कि एक उंगली है हमारी जो प्रयत्न है वो, और दूसरा जो है कृष्ण की कृपा। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं आता तब तक हमारा जितना भी जो प्रयत्न है वो फल नहीं देता। इसीलिए इधर कोई कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो जज बनने के लिए आपका योग्यता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पद औदा प्रदान करने वाले लोगों का भी जो है सैंक्शन चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान जो अनादिकाल से सबको जो है दे रहे, सभी का पालन करता, भले वो भक्ति करे नहीं करे, सब उनके संतान है, तो फिर वही पालन करता है। आगे कीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीव को मालूम नहीं सामान्यता कि क्या मांगना है। जब वैधानिक स्थिति में है, वैधानिक स्थिति यानी कि जो भक्ति करके, वैधानिक स्थिति यानी कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये हमारा वैधानिक स्थिति है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीव का एक ही स्थान है, वो है कि वो जीव जो है कृष्ण का दास है। इस स्थिति में जब रहेगा तभी जो है वो भगवान की दिव्य संगति में प्रेम में सेवा मांगकर भगवत धाम जाता है। जब हम लोग भक्त बनते हैं और कृष्ण को जो है अपने स्वामी समझते हैं, तभी जो है हम लोग केवल जो है भक्ति के सेवा के बारे में भगवान से प्रार्थना करके, वो भक्ति करके हम लोग भगवत धाम जाते हैं। अन्यथा अगर कोई अभक्त है तो फिर वो धनम देही पुत्रम देही, ये देही 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 करके अलग अलग प्रकार का देह प्राप्त करता है। इसलिए सामान्यतः जीव को भी मालूम नहीं कि क्या मांगना है। अगर भगवान के पास जाके जो है अगर वो भौतिक वस्तु मांगेगा तो फिर वो कहता है, जैसे टाटा बिरला के पास में जाके जो है 5 पैसा मांगना, तो टाटा बिरला बोलता है कि 5 पैसा ही चाहिए थे, तो मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वही आपको दे देता था, यहाँ तक आने का क्या जरूरत। इसलिए जीव को समझ में नहीं आता कि भगवान की शक्ति क्या है और उनके साथ में क्या मांगना है। जब भक्ति करेंगे तभी समझ में आता है। आगे कीजिए। आगे और एक लक्षण है भगवान का, वो है परिभू, यानी कि सबसे बड़े है भगवान। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान का एक लक्षण असमूर्ध्व। असम यानी कि उनके समान कोई नहीं है, ऊर्ध्व यानी कि उनसे महान कोई नहीं, यानी कि भगवान के समान या भगवान के महान कोई नहीं है। इस प्रकार से वो सबसे बड़े हैं। वो कितने बड़े हैं वो विराट रूप में उन्होंने दिखा दिए। हाँ, विराट रूप में जो है सब कुछ वो दिख रहा था। इस प्रकार से वो सबसे बड़े हैं। उनसे बड़ा या समान और कोई नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं असमूर्त। अन्य जीव भिक्षुक है तो उनसे मांगते हैं। तो सब जो जीव है वो भिखारी है, और वो मांगते हैं, किनसे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। जैसे अगर समाज में कोई व्यक्ति है, उसको कोई वस्तु की आवश्यकता है, तो फिर समाज के जो उन्नत व्यक्ति उसके पास हो जाता है, भीख मांगने के लिए वो उधर चला जाता है। हाँ, तो कभी कभी मंदिर के इसमें हम लोग देखते हैं उधर 2 प्रकार के भिखारी है। एक भिखारी बाहर बैठा रहता है और दूसरा भिखारी जो है मंदिर के अंदर जाके भगवान से भीख मांगते हैं, क्योंकि सब लोग याचक ही है। सब लोग जो है याचक है, सब लोग जो है भिक्षुक ही है। हाँ, और अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो भगवान से उनको मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके परम पिता है। यदि जीव भगवान के समान सर्वशक्तिमान सर्वस्व होते तो फिर याचक नहीं होते, फिर मुक्ति भी नहीं मांगते। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको जो है भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर भगवान से नहीं है तो भी कोई ना कोई व्यक्ति से जो है वो
कभी ना कभी तो कुछ तो मांगना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग सर्वशक्तिमान। अगर कोई बोलेगा कि अरे जीव जो है वो भगवान से शक्तिशाली है, तो फिर कुछ लोग जो है भगवान के सामने जाके याचना क्यों करते, उनके सामने गिड़गिड़ाते क्यों? इसका मतलब ये है कि वो जीव जो है वो अपने आप में जो है सर्वशक्तिमान नहीं है। जीव जो है अपने आप में जो है वो शक्तिमान नहीं है। अगर वो शक्तिमान होता तो उसके पास सब कुछ होता। अगर किसी के पास सब कुछ है तो फिर वो क्यों मांगता? अभी मांग रहा है तो फिर वो याचक है। कभी कभी ये होता है कि ठीक है, हमको जो कोई भौतिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, तो ठीक है, जो आध्यात्मिकवादी है, जो निराकारवादी है, वो भगवान से जो है भौतिक वस्तु तो नहीं मांगता, लेकिन मुक्ति तो मांग रहा है। अभी मुक्ति भी जो उनको चाहिए तो फिर वो कौन देंगे? वो कोई देवी देवता नहीं दे सकता। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से पूछे कि उनको अमर बनना है, ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तो फिर आपको कैसे अमर बनाऊं? ये जो डिपार्टमेंट है केवल एक ही व्यक्ति के पास है, वो है भगवान कृष्ण के पास। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाला। तो मुक्ति देने वाला व्यक्ति है वो है भगवान कृष्ण। इस प्रकार से जो भगवान सबसे बड़े, लोगों को जो है मुक्त भी करा सकते हैं। ये कार्य जो है दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए यदि अगर जीव भगवान के समान होते, जैसे कुछ लोग समझते हैं, सर्व शक्तिमान या सर्वस्व होते, तो फिर याचना भी क्यों मांगे? अगर कोई बोल रहा है कि गांव का जो है सबसे बड़ा व्यक्ति मैं ही हूँ, तो ठीक है, तू गांव का जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो फिर अभी मेरे पास क्यों आया? नहीं, मुझे जो है थोड़ा पैसा चाहिए, तो फिर तू कहेगा बड़ा व्यक्ति हो। हाँ, तुमको जो बड़ा बोलने वाले लोग हैं तो वो भी जो है छोटी। जब तक याचक अपनी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जान लेता, तब तक वह परिकल्पित मुक्ति और इंद्रिय तृप्ति मांगता रहेगा। यानी कि प्रोपा जी इधर समझा रहे हैं कि जीवात्मा को ये मालूम भी नहीं कि भगवान के पास में जाके क्या मांगना है। असलियत में क्या मांगना है वो कभी मालूम पड़ेगा जब उसको आध्यात्मिक, अपनी आध्यात्मिक स्थिति, यानी कि जीवेर स्वरूप एक कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जब ये उसको समझ में आता है, तभी जो है वो व्यक्ति सही प्रकार का चीज यानी कि भक्ति को मांग सकता है। अन्यथा बाकी लोग जो आगे संपत्ति दो, धनम दे ही, पुत्रम दे ही मांगते रहे, या फिर कुछ जो है मायावादी जैसे लोग परिकल्पित मुक्ति। परिकल्पित मुक्ति का मतलब क्या है? वो लोग जो है ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा करते हैं। उनको लगता है कि मैं मुक्त हो गया। हाँ, एक दृष्टि से मुक्त हो गए, क्योंकि अभी भौतिक संसार में वो नहीं है। लेकिन वो स्थान में जो वो बैठे हैं, वो जो है वो कोई शाश्वत स्थान नहीं है। उधर समस्या क्या होती है? जो जीवात्मा का जो स्वभाव है वो आनंदमय व्यापक, हमेशा वो आनंद की खोज में। लेकिन उधर जो है, जो ब्रह्मानंद उसको जो मिल रहा है, वो असली आनंद नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद वो बोर हो जाता है। बैठा है ओम शांति, कब तक बैठेगा? कुछ तो एक्शन करना है, क्योंकि आत्मा जो है एक क्षण भर भी जो है वो बिना काम का नहीं बैठता। तीसरे अध्याय के भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, न क्षणमपि जातुम। हाँ, ये जो आत्मा है एक क्षण के लिए भी जो है बिना काम का जो है बैठ नहीं सकती। तो फिर उधर कैसे बैठेगा? एक प्रकार का तपस्या हो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। इस प्रकार उसको जो अभी मुक्ति मिल, मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसे उसको जो लग रहा है ब्रह्म ज्योति में जाके, वो केवल परिकल्पित मुक्ति, वो असली मुक्ति नहीं है। या फिर कुछ जो लोग हैं जो आध्यात्मिकवादी नहीं, भौतिकवादी है, वो भी जो है भगवान का पूजा पाठ कर रहे, तो फिर क्या मांगते हैं? इंद्रिय तृप्ति मांगते हैं। मुझे जो है बहुत बड़ा महल दे दो, अच्छी बीवी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन ये सब जो है भगवान के पास जाके जो है मांगने का कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं बताया, या प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, बड़ा जो व्यक्ति है टाटा बिरला, उसके पास जाके 1 रुपए मांगे तो फिर क्या मतलब? अरे मांगना है तो 1 करोड़ मांगो उससे। हाँ, वो तो खरबोपति है। किस प्रकार से? वो भगवान कौन है? बस वो तो है लक्ष्मी के पति है, माधव। जो चाहिए उसको मांग सकते हैं। अगर आप भक्त है तो फिर और क्या चाहिए आपको? बस जो भक्ति है वो सब मांग सकते हैं। इस प्रकार से जो भगवान बहुत ही सबसे बड़े हैं। आगे कीजिए। उसके बाद जो है भगवान आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर यानी कि उनको जो है बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, अपने आप में वो निर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। तो 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण अवतरित होकर नाना प्रकार के लीला किए। जब भगवान इधर आए थे इस धरातल पर 5,000 वर्ष पूर्व, द्वापर के अंत में, तभी जो उनको जो अपना लीला करना था उसके लिए किसी और व्यक्ति का सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। बचपन में ही जो है वो बाहर से शक्ति न लेकर उन्होंने अगासुर, बकासुर, शक्तासुर सब असुरों का उन्होंने वध किया।
कोई भी छोटा बालक जो है इतने बड़े बड़े राक्षसों को नहीं मार। कभी कभी हम देखते हैं छोटा हमारा बालक रहता है तो वो जो है एक बड़ा जो चेयर रहता है तो उसको भी नहीं हिला सकता। तो फिर ये जो नन्हे बालक थे, जब वो केवल 6 दिन के थे या 7 दिन के थे तभी पूतना को मार दिया। और ये सब असुरों को मारने के लिए ऐसा कोई बड़ा जो है शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसा भी नहीं। जैसे पूतना थी, पूतना को जो केवल अपने ओठों से मार दिया था। और ये जो अगासुर आया था उसका क्या किया, केवल उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके खत्म कर दिया। और बकासुर का नीचे का चोंच जो है अपने पैरों में रखा और ऊपर का चोंच को जो है हाथ से, जैसे हम लोग गन्ने को छीलते हैं ना तो टुकड़ा करते हैं, वैसे उसका कर दिया। फिर बाद में शक्तासुर केवल अपना पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे को स्पर्श करके उसको खत्म कर दिया। इतने भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, तो उनको मारने के लिए भी जो है कोई वस्तु या व्यक्ति का आवश्यकता नहीं है। फिर भार तोलन अभ्यास के बिना गोवर्धन को उठाया। कृष्ण को मालूम था एक दिन ऐसा आएगा कि उनको गोवर्धन उठाना है। उसके लिए वो कोई जिम में जाके वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे थे, वेट लिफ्टिंग नहीं सीख रहे, चलो अभी गोवर्धन उठाना है मुझे तो अभी जो है थोड़ा कसरत करना पड़ेगा, नहीं। व्यक्ति का जो है सामान्यतः जो लेफ्ट हैंड रहता है वो बहुत ही वीक रहता है, और उसमें भी जो छोटा जो उंगली है वो तो बहुत ही दुर्बल है। उसके ऊपर उन्होंने 7 दिन 7 रात तक जो है गोवर्धन को जो पहाड़ को जो है उठा के रख दिया। और उसके लिए जो है उन्होंने कभी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास नहीं किया। इस प्रकार से वो आत्मनिर्भर है, बस उनको जो चाहिए कर। फिर सामाजिक निंदा का विचार न करके रास रचाई। और रासलीला में जो है तथा कथित, हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो दूसरे की जो पत्नी थी उनके साथ उन्होंने डांस किया। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे भौतिक समाज में ऐसा करेगा, दूसरों के पत्नियों के साथ जो अगर वो डांस करेगा, कुछ करेगा, तो फिर बाद में समाज जो है उसका निंदा करेंगे। फिर बाद में वो जो कन्या है उसका भी निंदा करेंगे। लेकिन भगवान जो है सामाजिक निंदा की परवाह नहीं किया, सबके साथ जो उन्होंने रास लीला किया, क्योंकि वो उनकी इच्छा भी थी। और ये सब कुछ जो है क्या थे, वो भगवान के ही अंश, ये जो है भगवान ने दिखाया। काम भाव से कृष्ण के पास गए गोपियों की पूजा कट्टर सन्यासी चैतन्य महाप्रभु ने की। गोपियां उधर आई थी। अभी इसको काम भाव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको काम का ही अनुभव है, असली प्रेम का अनुभव नहीं है। एक्चुअली वो काम नहीं था, वो असली प्रेम। तो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं ये जो काम है लोहे के समान है और प्रेम जो है सोने के समान। हमको वो प्रेम क्या है, आध्यात्मिक प्रेम गोपियों का, उसका जो एक अंश भी मालूम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में क्या चलता है, अगर सर्वोत्कृष्ट सुख किसी को लगता है तो फिर वो है काम सुख। तो इसीलिए जो उसको बताने के लिए बोल रहे कि काम भाव से उधर वो आए थे कर। जैसे न्याय शास्त्र में अलग अलग न्याय है। एक न्याय है उसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय क्या है, कभी कभी जो है रात को बच्चा रोता है तो तभी माँ जो है उसको बाहर लेके आती। फिर बाद में बच्चे का जो है रोना धोना ये बंद करने के लिए वो आसमान में जो चंद्रमा है उसको दिखाती है, वो देखो चांद है उधर, वो देखो चांद। अभी वो बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता। अगर बोलेंगे तो पर ऐसा ऐसा वो मुंडी हिलाता रहता है तो उसको समझ में नहीं आता। फिर बच्चा बोलता है कि कहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कर। फिर बाद में माँ बोलती है ये आंगन का हमारा पेड़ दिख रहा है। बच्चा बोलेगा कि हाँ पेड़ दिख रहा है। फिर ये देखो पेड़ का एक शाखा जो ऐसे ऊपर गया है, वो बोला कि हाँ एक गया है। फिर बाद में एक शाखा नीचे आया है, हाँ वो भी दिख रहा है। अभी दोनों शाखा के बीच में देखो एक चमक रहा है। तो दोनों शाखा के बीच में जब वो देखता है चमकता हुआ चंद्र तो बाद में वो खुश हो जाता है। फिर बोलता है कि चंद्र दिखा आपको, हाँ चंद्र दिख, ये शाखा चंद्र ने है। अभी चंद्र कहाँ है, चंद्र तो बहुत दूर में। और ये पेड़ कहाँ है, वो इधर है। ये पेड़ का और चंद्र का कोई संबंध है क्या, वो नहीं है। लेकिन वो जो उन्नत दूर जो है वो चंद्र, उसको देखने के लिए किसका सहायता कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे अनुभव में उसका सहायता लेके दूर का वस्तु को हम लोग देख रहे हैं। हमारे अनुभव में हमारे आंगन का पेड़ है, उसका माध्यम से जो है हम लोग दूर का जो है चंद्र को देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम क्या है हमको मालूम नहीं। लेकिन हमको जो है इधर उन्नत जो भी सुख का अगर अनुभव है तो फिर वो काम सुख है। इसलिए इधर जो है काम भाव इस शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये काम जो काम नहीं है तो ये प्रेम। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रकार से जो है गोपियां एक माधुर्य रस में जो है कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने के लिए अगर उधर चले गए, तो सन्यासी जो है काम हो या प्रेम हो ये जो है उसका कोई व्यवहार नहीं।
सन्यासी को जो है सब जो है वर्ज्य है, लेकिन फिर भी कट्टर सन्यासी जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी जो है गोपी भर्तुर पद कमल यो दास दासानुदास, उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था कि गोपी के जो भर्तु यानी कि गोपी के जो दासों के दास जो है उनका सेवा करना। तो इस प्रकार से जो है भगवान आत्मनिर्भर थे, कोई भी नियम उनके ऊपर जो है लागू नहीं होते थे, वही जो है नियम करता है। किस प्रकार से शक्तिशाली हो कि नाना प्रकार के लीला उन्होंने किया। आगे कीजिए। और एक लक्षण है भगवान का शुद्धम, शुद्ध अदूषित रहते हैं, और अपाप विद्धम यानी कि पापों से मुक्ति देने वाले हैं। जो व्यक्ति पापों से हमको मुक्ति देने वाले हैं तो वो कैसे पापी हो सकता है? पाप उनको छूता भी नहीं। उन्हें अशुद्ध वस्तु जो है स्पर्श करेगा तो भी वह शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो जैसे जो है गाय है, गाय का जो गोबर है लोगों को लगता है अशुद्ध है, लेकिन स्पर्श करने से क्या हो जाता है? तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसमें है उस प्रकार का। तो इस प्रकार से जो भगवान जो है वो इतने शुद्ध है, इतने शुद्ध है कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम लोग जो है भगवत गीता वितरण करने के लिए जाते हैं, तो कभी कुछ लोग जो है स्टॉल लगाया है तो लोग जो है नजदीक भी नहीं आते। फिर बाद में हम पूछते हैं, अरे ले लो हाथ में देखो करके। वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज इसको नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि आज मैं मांस खा के आया। अरे तुम मांस खा के आने से तो अशुद्ध है, तो तुम्हारा स्पर्श से वो भगवत गीता थोड़े अशुद्ध होने वाला है। नहीं, उसके उल्टा आप शुद्ध हो जाएंगे। ये जो है लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उन्हें अशुद्ध वस्तु स्पर्श करेगा तो भी वो अशुद्ध हो जाए। उदाहरण भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, भक्त सुदुराचार है तो भी शुद्ध मानना होगा, क्योंकि वह भक्ति मार्ग में है। यह भगवान की अपाप विद्ध प्रकृति का संग का प्रभाव है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही था। कृष्ण बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, अगर मेरा भक्त केवल दुराचार नहीं सुदुराचार बोल तो बहुत ही घृणास्पद काम कर भी रहा है तो भी वो कुछ समय में वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भक्ति के मार्ग में है, क्योंकि उसका योगक्षेम करना जो है मेरा है, उसको मार्गदर्शन मैं करूँ। इस प्रकार से जो पापी, जो भक्त जो पापी बना है तो उसको भी भक्त भगवान उद्धार कर सकते हैं, तो फिर उनके पास वो शक्ति है। इस प्रकार से भगवान जो है अपाप विद्ध प्रकृति का संग वाले है, वो पापात्मा को भी जो है वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है हमेशा शुद्ध है। आगे कीजिए। और एक उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थान से आर्द्रता निकाल कर भी शुद्ध होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है एक जगह में जो है मूत्र विसर्जन किया, अभी वो गंदा बांस मारेगा, लेकिन जैसे सूरज का किरण उसके ऊपर आएगा, गर्मी बढ़ेगा, तो फिर वो सब जो है गायब हो जाता है। तो जैसे वो सब आर्द्रता यानी कि उधर का जो पानी का अंश जो है सब गायब हो जाता है, तो पानी के वजह से जो है मूत्र का पानी की वजह से जो अभी दुर्गंध आ रहा था, सूरज का किरण की वजह से क्या हो गया, अभी वो सब निकल गए, वो जो शुद्ध हो गया। तो साधारण एक जो सूर्य है इस भौतिक जगत का, तो उसमें इस प्रकार का शक्ति है, तो फिर उसको बनाने वाला जो है वो भगवान के पास कितना शक्ति होगा। अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंधित वस्तु को भी शुद्ध करता है। यदि सूर्य इतनी शक्तिशाली है तो फिर भगवान का क्या कहना, भगवान तो और भी शक्तिशाली। आगे कीजिए। तो अभी विभाग 2 है, भगवान के इतने सब दिव्य गुण हैं, 10 दिव्य गुण के बारे में जो इधर बताया। फिर भी जो है कुछ लोग ये भगवान के दिव्य गुण को नहीं स्वीकारते। वो कौन है? सबसे पहला है कनिष्ठ अधिकारी। क्यों? क्योंकि इसके पास उतना बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हें श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए अर्च विग्रह को भौतिक वस्तु का निर्माण मानते हैं। श्रुति मंत्र के अनुसार जो अर्च विग्रह है वो और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, अर्च विग्रह को जो है पत्थर का है, मिट्टी का है, लोहे का है, सब समझते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं। ये कनिष्ठ अधिकारी का निम्न ज्ञान है। पर सर्वशक्तिमान भगवान जड़ को भी चेतन बना सकते हैं, इतना शक्ति है। जैसे एक सामान्य तार है लोहे का, वो जो है सामान्य है, लेकिन जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं तो फिर वो जो है आपको झटका लगता है। इसी प्रकार से भगवान का जो मार्बल का विग्रह है वो मार्बल है, लेकिन जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो फिर वो आपको स्पर्श करेंगे तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि उसमें जो है आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो गया। इस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी, उसके पास पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वो
भगवान का जो अर्च विग्रह उसको भौतिक समझता है, लेकिन वो भौतिक नहीं है क्योंकि भगवान दिव्य है। आगे कीजिए। दूसरा है अल्पज्ञ। भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं कृष्ण, भगवान अल्पज्ञों का पतित अवस्था पर वो खेद करते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान जब इधर आते हैं कि मनुष्य जैसे रूप को उन्होंने धारण किया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूतम अहिच। मेरा परम भाव जो है उसको नहीं जानते हैं लोग, इसलिए मुझे भी जो है एक मनुष्य रूप में मैं प्रकट हो गया हूँ, इस प्रकार के अल्पज्ञ समझ बोलते हैं। तो उनका ये जो अल्प ज्ञान है उसके ऊपर भगवान खेद करते हैं, क्योंकि वे भगवान मनुष्य जैसा अवतरित हुए ऐसे मानते हैं। जब भी भगवान इधर अवतार लेते हैं तभी जो है लोग जो है दो प्रकार के गलती करते हैं। एक जो असली भगवान आए हैं उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं, वो गलती करते हैं, और कभी कभी साधारण व्यक्ति को भगवान मानते हैं। दोनों तरफ से मार खाते हैं। किस प्रकार से वे भगवान को मनुष्य जैसा समझेंगे तो इससे क्या भगवान जो है वो मनुष्य बनेंगे? नहीं, साधारण नहीं बनते। इनकी पतित अवस्था का कारण भगवान संबंध की विस्मृति है। इस प्रकार क्यों सोचते हैं? इस प्रकार इसीलिए सोचते हैं क्योंकि भगवान के साथ अपना जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको वो भूल गए। जब फिर से जो है इनको यह स्मरण आ जाएगा कि वो भगवान के दास है, तो फिर से जो है वो लोग भगवान का सेवा करना आरंभ करेंगे। आगे कीजिए। उसके बाद जो है माया मोहित व्यक्ति है। माया अपहृत ज्ञाना। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी कहते हैं, माया मोहित का बुद्धि जो है अलग होकर भगवान से अन्य वस्तु मानते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है पुरुनंदना। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी कि व्यवसाय यानी कि धंधा करने वाला व्यक्ति का एक ही बुद्धि रहता है, क्या? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। किसी प्रकार से भक्ति करने वाले का लक्ष्य एक ही है, भक्ति भक्ति भक्ति, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जो है जो माया मोहित जो व्यक्ति है उसका जो है बुद्धि अलग हो जाता है, वो भक्ति नहीं करता और भगवान से जो है अलग अलग प्रकार के भक्ति छोड़ के अन्य वस्तु जो है वो मांगता है। और श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। तिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित जीवन का असली उद्देश्य भूलकर चबाए हुए को फिर से चबाते जैसा अनेक योजना बना। चर्वित चरवना नाम, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने का रस निकालने के बाद वो गन्ने को फेंक देते हैं। अगर कोई जो है वो गन्ने का रस निकालने के बाद जो है पड़ा हुआ है, अगर उसको चूसेगा उसमें कोई रस नहीं मिलेगा उसको। हाँ, उसको जो है बिल्कुल जो है रस नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है व्यक्ति वो बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाता है, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य है कि हमको भक्ति करके भगवत धाम जाना, उसको भूल जाता है। तो ये कैसे है? क्योंकि फिर से जो है उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर से जो है मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु उसका चलता रहता है, यानी कि चबाए हुए को ही चबाना। उसको मालूम है जब से तो जो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में रहेगा तभी जो है उसको बहुत तकलीफ उठाना ही पड़ता है। फिर भी भगवान ऐसे भुलक्कड़ जीव पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संतान है। अपने संतान भुलक्कड़ हो गए हैं तो भी फिर क्या करना पड़ता है? उनके ऊपर कृपा पिताजी को करना ही पड़ता है। पर ऐसे लोग नरक जाना चाहते हैं तो फिर भगवान ऐसे करने देते। अभी क्या करे? पिताजी जो है पुत्र को बोल रहे कि आप चोरी मत करो, पकड़े जाओगे, लेकिन वो नहीं सुन रहे, तो फिर क्या करें? फिर चोरी करेगा पिताजी के इच्छा के विरुद्ध, फिर बाद में पकड़े जाएगा तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो लोगों मनुष्य जीवन मिला है तो फिर उनको जो है अच्छा भक्ति करना पड़ेगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? गलत काम करेंगे, फिर उनको नरक जाना ही पड़ेगा। उसमें भी जो है भगवान कुछ नहीं कर सकते। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो प्रश्न वो ये दिए हैं लिख के देने वाले, वो कितने पेज लिखने हैं प्रभु जी? हाँ, उसको 3-3 4-4 पन्ना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि केवल 3 ही प्रश्न है। 3 ही प्रश्न है, कम से कम बड़ा जो पन्ना है उसका जो है 3-3 4-4 पन्ना लिखना पड़ेगा आपको। 3-4 पन्ना प्रभु जी, मतलब दोनों साइड एक पन्ना बोलेंगे ऐसे? हाँ, कम से कम 2 या 3 पन्ना तो होना चाहिए वो, यानी कि जी कुल प्रभु आगे पीछे पकड़ेंगे तो 4 पन्ना तो होना चाहिए। जी प्रभु जी। जी, हाँ, हरि धन्यवाद बोल, प्रभु। हरे हरि बोल।
तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। धन्यवाद।